कॉलेज प्रवेश परीक्षा से एक दिन पहले। आचांग, यह बचत खाता भूल जाओ। यह जियांग तियान ने वेन्याओ के लिए बचाया है, कॉलेज जाने के लिए और भविष्य में दुल्हन खरीदने के लिए। जान, तुम तो जा रही हो तो इतनी परवाह क्यों? मेरी सुनो, यह पैसे तुम्हें इसे साथ रखना होगा। बाद में हमारी जिंदगी अच्छी होगी, हम वापस आएंगे वेन्याओ को लेने के लिए, हम साथ रहेंगे। लेकिन मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ कष्ट सहो। कोई बात नहीं, मेरे साथ भागो मत। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे कभी मत छोड़। जान, मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करो और पैक करो, तुम्हारे पति थोड़ी देर में वापस आएंगे। ओह, मैं कुछ कागजात लेने के लिए वापस आऊंगा और फिर आऊंगा। कल कॉलेज प्रवेश परीक्षा है, हमें उत्साहित होने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, मैं पहले कॉल काट। जियांग तियान, तुम कैसे वापस आ गए? लिन हाइली, तुम क्या करने वाले हो? तुम इस आदमी के साथ जा रही हो, सही है? मैं मत, तुम नहीं जा सकती। इसे लाओ, मुझे दो, वापस करो, वापस करो। तुम इसे मुझे तो छोड़ो। ये जियांग तियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जियांग तियान, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? आचांग, तुम अब भी उसकी रक्षा कर रही हो? चले जाओ, जल्दी करो, चले जाओ। नहीं जा सकता। जियांग तियान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे जाने दो। ठीक है, ठीक है। लिन हाइली, तुम इस आदमी के लिए अपने घर को भी छोड़, अपने बच्चे को भी छोड़ रही हो, है ना? ये जियांग तियान, बस मुझे जाने दो, ठीक है? बेटे की कल कॉलेज प्रवेश परीक्षा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और चले जाओ। मेरे बेटे के बारे में बात मत करो। इतने सालों से तुम सिर्फ यह जानती हो अपने छात्रों की परवाह करना। तुम प्रयोगशाला में रहना पसंद करोगी पूरे दिन। तुम वापस नहीं आना चाहते। हमें माँ और बेटे को देखने के लिए भी तुम्हें क्या अधिकार है यह कहने का कि मैं अपने बेटे के लिए बुरा हूँ? बेटा अब बड़ा हो गया है, मैं बस तलाशना चाहती हूँ मेरी अपनी खुशी। क्या हुआ? क्या यह ठीक नहीं है? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? वेन्याओ के जन्म के बाद तुम्हारा इस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? इतने सालों से मैंने आंखें मूंद ली। यह सब वेन्याओ के लिए है। वह अभी बहुत छोटा है, वह माँ के बिना नहीं रह सकता। लेकिन तुम्हारा क्या? कल बेटे की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है और तुम घर से एकमात्र पासबुक के साथ उसके साथ भाग जाओगी। क्या तुमने वेन्याओ के बारे में सोचा? अगर उसे पता चला, वह तुम्हारे बारे में क्या सोचे? जियांग तियान, कृपया विन्याओ को मत बताना, कृपया उसे मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे नीचा दिखाए। क्या तुम करोगे? मैं तुमसे विनती करती हूँ। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होने वाला था तो यह सब क्यों किया? माँ, माँ, तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? मैं विन्याओ, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। आओ मेरी बात सुनो, माँ तुम्हें बताएगी। माँ, मुझे बाहर निकालो। ये जियांग तियान, क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? अगर तुमने फिर कभी मेरी माँ को छुआ तो मैं तुम्हें अपना पिता नहीं मानूंगा। ये जियांग तियान, क्या तुमने सुना? मुझे बाहर निकालो। माँ, मुझे बाहर निकालो। चिंता मत कर, वेन्याओ की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आ रही है। यह मामला मैं उसे नहीं बताऊंगा। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? मैं सहमत हूं। लेकिन बेटे की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के बाद तक इंतजार। वह बचपन से तुम्हारे करीब रहा है। अगर तुम उसे अभी बताओगी तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करती हूँ। ये जियांग तियान, मैं तुमसे लड़ूंगा।
वेन्याओ, तुम क्या कर रहे हो? वह तुम्हारे पिता है। जल्दी से लाठी नीचे रखो, नीचे रखो। ऐसा कोई पिता नहीं होता। ये जियांगतियान, औरत को मारना कौन सी बहादुरी है? वेन्याओ, माँ ठीक है, लाठी नीचे रखो। माँ, डरो मत, मैं अच्छी तरह से परीक्षा दूंगा। परीक्षा के बाद तुम उससे तलाक ले लेना। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। उसे छोड़ दो। भविष्य में तुम्हारा बेटा पैसे कमाकर तुम्हारी देखभाल करेगा। अच्छा बच्चा, यह माँ की गलती है। माँ तुम्हें माफ करती है। मुझे माफ कर दो, वेन्याओ। मुझे माफ करना। परीक्षा समाप्त। छात्रों कृपया उत्तर देना समाप्त करें। ये वेन्याओ, जल्दी अस्पताल चलो। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, वो मरने वाली है। जल्दी करो, जल्दी करो। वेन्याओ, मेरा इंतजार करो। वेन्याओ। डॉक्टर, मेरी पत्नी। मुझे बहुत दुख है। हमने पूरी कोशिश की। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से अब बचाने की कोई संभावना नहीं है। भले ही हम इलाज जारी रखें, आगे के खर्च एक ब्लैक होल होगा। बचाएं या नहीं, यह तुम्हारी पसंद है। ओह हाँ, तुम्हारी पत्नी बड़बड़ा रही थी, बार बार आचान का नाम ले रही थी। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि हमें उसे एक बार मिलवाना चाहिए? डॉक्टर, मेरा बेटा, आज उसकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा का आखिरी दिन है। मैं उसे प्रभावित नहीं करना चाहता। मुझे विश्वास है कि वो नहीं चाहेगी कि उसका बेटा उसे इस हालत में देखे। इसलिए मैंने अपना मन बना लिया है। माँ, वेन्याओ, मेरा इंतजार करो। माँ, मेरा इंतजार करो। मैंने अपना मन बना लिया है। इलाज बंद कर दो। मैडम, माँ, माँ, उठ जाओ। माँ, 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 माँ। ये शिक्षक, समय हो गया है। चलो अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। समय आ गया है। अंतिम संस्कार। मेरी माँ को मत छुओ। वेन्याओ, तुम क्या कर रहे हो? मूर्ख मत बन। वेन्याओ, शांत हो जाओ। मैडम अब नहीं रही। मुझे पता है कि तुम दुखी हो, लेकिन आज अंतिम संस्कार है। मैडम को शांति से जाने दो। शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? सोंगयू, मुझे समझाने का तुम्हें क्या हक है? ये मत सोचो कि मेरे पिताजी ने तुम्हें बचपन से पाला है तो तुम्हें मुझे सिखाने का हक है। तुम सोंग हो, तुम ये नहीं हो। मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है। वेन्याओ, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सोंगयू तुम्हारा भाई है। जल्दी से अपने भाई से माफी मांग। वह कैसा भाई है? और तुम मुझे आदेश देने का तुम्हें क्या अधिकार है? मेरी माँ 2 दिन पहले तक ठीक थी। मैं तुमसे पूछता हूँ, वह कैसे मर गई? यह तुम हो। तुमने मेरी माँ को मारा। तुमने मेरी माँ को मार डाला। उसने आधी जिंदगी तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे ये परिवार के वंश को आगे बढ़ाया। तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? तुम्हें उसे न बचाने का क्या अधिकार है? वेन्याओ, बस करो। टीचर अपनी पत्नी को कैसे मार सकते हैं? वह मेरी माँ है, तुम्हारी पत्नी। तुम उसे बचाने में कैसे असफल रहे? तुमने मुझे क्यों नहीं करने दिया अपनी माँ को आखिरी बार देखने के लिए? वेन्याओ, शांत हो जाओ। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तो यह कैसा है? तुम बताओ, बात क्या है? मेरी माँ कैसे मर सकती है? सब ठीक था, फिर क्यों उसे कार से टक्कर मार दी गई? क्योंकि यह मेरे और तुम्हारी माँ के बीच का मामला है। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम दोषी महसूस कर रहे? यह तुमने मेरी माँ को मार डाला है ना?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते? तुम उस समय क्या तुम ऐसे ही मेरी माँ को मार रहे थे? वैन याओ, बस करो। तुम्हारी माँ, वह इसके लायक थी। तुमने किसे लायक कहा? सर, और मत बोलिए। मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ मजबूर करने वाले कारण हैं, लेकिन आज मृतकों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो चलो शिक्षक की पत्नी को शांति से दफनाएं। मेरी माँ को मत छुओ, तुमने मेरी माँ को मार डाला। मेरी माँ को एक ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है जिसने उसे मार डाला। तो बच्चा अभी छोटा है। ये शिक्षक, बच्चों पर गुस्सा मत करो, सावधान रहो। तुम अपने शरीर को बीमार कर दोगे। बदमाश, जल्दी करो और अपने पिता से माफी मांगो। मैं गलत नहीं हूँ। उसने मेरी माँ को मार डाला, उसे घुटने टेकना चाहिए और मेरी माँ से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, पिता जिम्मेदार है अगर बच्चा गलत करता है। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम गलत हो या नहीं। जाओ यू, घर जाओ और छड़ी ले आओ। सर, क्या बात है? तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं अभी जाता हूँ। वेन्याओ, मेरे सामने घुटने टेको। मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं झुकूंगा। तुम अपने बड़े भाई का अनादर कर, तुम बड़ों का सम्मान नहीं कर, और तुम गलत नहीं हो। तुम मृतकों का अनादर कर, तुम बेतरतीब ढंग से अभिनय, तुम जंगली बातें और तुम अभी भी गलत नहीं हो। मैं तुम्हारा बाप, तुम कहते रहे कि मैं एक हत्या, यह देशद्रोह है, और तुम अभी भी गलत नहीं हो। मेरे रास्ते से हट हट जाओ। पिताजी, वैन याओ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मत मारो। ये शिक्षक, गुस्सा मत करो। वेन याओ अभी भी बच्चा है। मैं गलत नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर मेरे पास विकल्प होता तो मैं तुम्हें अपना पिता नहीं बनाना पसंद करूंगा। तुम ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। तुम जो चाहो करो। सबको हंसाने के लिए माफ करना। चलो पहले अंतिम संस्कार कर लें। सबका धन्यवाद। माँ, मेरी माँ, मुझे वापस दो। माँ, मत जा। माँ, मत जा। माँ, 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 मेरा इंतजार करो। माँ, 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 मत जा। शिक्षक, ये शिक्षक की पत्नी है। कार दुर्घटना के बाद बची हुई चीजें, आप क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी शिक्षक की पत्नी, घर में बची हुई सभी चीजें उन्हें ले आओ, जला दो। ये जियांगतियान, तुम मेरी माँ की चीजें क्यों जला रहे हो? मुझे छोड़ दो, ये सब मेरी माँ की चीजें हैं, तुम उन्हें जला नहीं सकते। नहीं। ये जियांगतिया, मैं तुमसे नफरत करता। तुम मुझसे नफरत कर लेकिन अब कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक दिन मैं सबसे ऊपर उठूंगा। मैं तुम्हें जरूर पछताने पर मजबूर करूंगा।
क्या तुम यह कर सकते हो? अगर तुम नहीं कर सकते तो यहाँ से निकलो। मैं कर सकता हूँ। तुम क्यों धक्का दे रहे हो? तुमने सब कुछ गिरा दिया। वहाँ जाओ और मेरे लिए बजरी धकेलो। अगर आज आपूर्ति कम है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं अभी जा रहा। जल्दी करो। अरे आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, आप वजन नहीं उठा सकते, आप चीजों को नहीं उठा सकते। आपसे तो अच्छा है कि मैं उन दो देहातियों को ढूंढ लूं। आप लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसका क्या फायदा है? क्या तुम अभी भी यहाँ खाना मांगने नहीं आए हो? आप लोग बहुत दूर न जाए। बहुत दूर? देखो खुद ही, आप इस तरह दिखते हैं। अगर हर कोई आप जैसा होता, इतना सुस्त, तो हर कोई क्या खाएगा? क्या हुआ? 50 रुपए कम लग रहे हैं क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बस मुझसे मिले हो। अगर तुम किसी और से मिलते तो एक पैसा भी नहीं मिलता। पर मैंने 3 दिन काम किया, सिर्फ 50 रुपए क्यों? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कहने में। तुमने 3 दिन काम किया और तुम एक छोटे मजदूर से भी बदतर हो जो 2 घंटे में ज्यादा काम करता है। पैसे लो और दफा हो जाओ। तुम्हारे जैसे कामचोर पढ़े लिखे लोग। तुम यह काम नहीं कर सकते। घर जाओ और अपनी माँ को ढूंढो। क्या देख रहे हो? काम करो। चाचा, वेन्याओ, क्या सोचकर चाचा के कारोबार पर ध्यान देने आए हो? ओह, तुम्हारी कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं रोक सकते, है ना? चाचा, मैं आज यहाँ आया हूँ बस पूछने के लिए, क्या आपके रेस्तरां में अभी भी लोगों की जरूरत है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या आप मुझे रख सकते हैं यहाँ काम करने के लिए? क्या हुआ? क्या तुम अभी भी अपने पिताजी से लड़ रहे हो? तुम्हें सच में नहीं चाहिए अपने पिताजी के पैसे? चाचा, मैं हूँ, वह है। मैं बस चाहता हूँ खुद पैसे बचाकर कॉलेज जाना। सोचा नहीं था एक दिन ये जियांगतियन का बेटा मुझसे मदद मांगने आएगा। वेन्याओ, चाचा को वास्तव में इस रेस्तरां में लोगों की जरूरत है, लेकिन चाचा तुम्हें नहीं रख सकता। क्यों? यह तुम्हारे पिताजी की वजह से है। उस समय मैं भारी उपहार लेकर तुम्हारे पिताजी से मदद मांगने गया था। चाहता था कि तुम्हारे पिताजी मेरे बेटे को मुख्य वर्ग में दाखिला दिला दें। अंदाजा लगाओ तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? तुम्हारे पिताजी ने कहा, पिछले दरवाजे से जाने की सोच रखने से अच्छा है कि मेरा बेटा अच्छी तरह पढ़ाई करे। मुझे उपहार वापस ले जाने के लिए कहा कि यह नहीं हो सकता। लेकिन पलक झपकते ही उन्होंने उस अनाथ सुंग यू को गोद लिया और उसे मुख्य वर्ग में डाल दिया। मुझे समझ नहीं आया, मैं उनका सगा भाई हूँ। वह किसी अजनबी की मदद करना पसंद करेंगे, लेकिन मेरे बेटे की नहीं। चाचा, तुम अब कह रहे हो कि तुम कॉलेज जाने के लिए पैसे बचाना चाहते हो। पहले तो तुम्हारे चचेरे भाई ने कभी जूनियर कॉलेज भी पास नहीं किया। मेरे इस रेस्तरां में मैं किसी को भी रख सकता हूँ, सिर्फ नहीं रख सकता ये जियांगतियन का बेटा। किसी से मदद मांगने आ खाली हाथ, समझ नहीं आता ये जियांगतियन ने अपने बेटे को कैसे पाला। ये वेन्याओ, शिक्षक वांग ने तुम्हें स्कूल बुलाया है। अपना स्वीकृति पत्र लेने के लिए तुम्हें हुआकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है। शिक्षक वांग। वेन्याओ, देखो तो हुआकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर। हमारा स्कूल, बहुत समय हो गया जब किसी ने हुआकिंग यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाया था। भविष्य में तुम्हारा रास्ता जरूर और भी ज्यादा चौड़ा होगा। इस बार तुम्हारे भौतिकी में पूरे अंक आए हैं। तुम लाओ ये के बेटे हो, इसमें कोई शक नहीं। पूरी तरह से विरासत में मिला है। तुम्हारे पिता की प्रतिभा तुम नहीं जानते। तुम्हारे पिताजी। वांग सर, मैं और वह अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। सफलता पाने के बाद वापस आऊंगा। यह इतने सालों तक मुझे पढ़ाने के लिए धन्यवाद, मेरे मार्गदर्शन के लिए। भविष्य में मैं जरूर वापस आकर बदला चुकाऊंगा आपके मार्गदर्शन का एहसान। वेन्याओ। वांग सर, मेरी एक मदद, कृपया इसे एडमिशन लेटर ये वेन याओ को दे। वह कमीना। तुम खुद उसे क्यों नहीं देते?
वह मुझे अपना पिता नहीं मानता। मैं मान लूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन तुम यह मत कहना कि मैंने तुम्हें उसे देने के लिए कहा। लाओ ये। युगों से प्रतिभाएं आती रही हैं। यह बच्चा जरूर भविष्य में बहुत नाम करेगा। बस इतनी अच्छी प्रतिभा, कभी भी अपने जुनून से अंधे मत होना। अपनी आंखें बंद मत करो। हाय वैन याओ, सोंग यू, तुम इन दिनों कहाँ घूम रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था? ये हुआ किंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर। तुम हुआ किंग यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए। बहुत बढ़िया। चलो घर चलें, टीचर को ये अच्छी खबर सुनाते हैं। मैंने कहा था मैं उसे माफ नहीं करूंगा, और मैं पहले ही कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैन याओ, टीचर हमेशा से ही। तुम और मत कहो, मैं सुनना नहीं चाहता। वैन याओ, मुझे टीचर पर विश्वास है। जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन अब जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है, ये फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हें नहीं मनाऊंगा। ये 500 रुपए है जो मैंने काम करके कमाए हैं। ये ज्यादा नहीं है। सड़क पर सुरक्षित रहना चाहिए। मुझे पैसे दे दो तो तुम क्या करोगे? मेरे अंक तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं। मैं सिर्फ अपने स्थानीय एक साधारण विश्वविद्यालय में चुना गया, लेकिन फीस ज्यादा नहीं है। मैं गर्मियों की छुट्टी में 2 महीने काम करूंगा और पैसे बचा लूंगा, जबकि तुम अकेले बाहर। अपना ख्याल रखना। भले ही तुम मुझे अपना भाई मानो या नहीं, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं भूखा नहीं मरूंगा। तुम्हारी परवाह करने की जरूरत नहीं है। वैन याओ, विनय, और यह माँ ने खास तौर पर तुम्हारे लिए शांति तावीज मांगा है। हमारे विनय को आशीर्वाद देना, स्वस्थ और सुरक्षित। यह हमारा रहस्य है। पापा को मत बताना, और भविष्य में यह हमारा गुप्त ठिकाना होगा। ठीक है? ठीक है। माँ, बेटा कितना बेकार है। तुम मर चुकी हो, फिर भी मेरी इतनी चिंता करती हो। माँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम यहाँ से एक साथ चले जाएंगे। जब मैं शान से वापस आऊंगा तब तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा। यह जिद्दी स्वभाव पता नहीं किस पर गया है। अरे बहन, वरिष्ठ भाई, आप अंत में मुझसे संपर्क करने के लिए याद किया। क्या आपने अपना मन बदल दिया वापस आने के लिए? अब मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रोफेसरशिप की व्यवस्था करें। मैं आपको एक छात्र की सिफारिश करना चाहता। आपका नाम है आपका बेटा। क्या भौतिकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा पूर्ण अंक इतनी अच्छी? मुझे यकीन है कि यह एक अच्छा पोषण है। जियाओली, इस साल की ताजा एक सहपाठी का नाम है वेन। तुम उसे मेरे पास लाया। मैं उसे खुद को इकट्ठा करने जा रहा हूँ। एक करीबी शिष्य होना। ठीक है, डीन। घबराना मत। मैं भौतिकी विभाग हुवाकिंग विश्वविद्यालय में शिक्षक व हुकिंग विश्वविद्यालय के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। ए में वेनाओ।
मैंने सुना है कि आपको भौतिकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में पूर्ण अंक मिले हैं। इस पेशेवर परीक्षा यह एक शारीरिक अध्ययन भी है। मुझे नहीं पता कि आप चाहते हैं मेरे दरवाजे में मेरा बंद शिष्य बन गया। सचमुच? मैं तैयार हूँ। छात्र जी वेन्याओ, शिक्षक को देखा है। कृपया हमें भौतिकी में राष्ट्रीय अनुसंधान साथी सबसे युवा प्रोफेसर ने जीता खिताब। वेन्याओ स्टेज पर प्रोफेसर। ये डीन जियांग का है। शिष्य को बंद करें। पर्याप्त है। ये है नीले से बेहतर। एक सुपर, मैं भविष्य के लिए इंतजार कर रहा हूँ। क्या एक किशोर प्रतिभा है? प्रवेश करना। शिक्षक, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। वेन्याओ बैठे। शिक्षक दिवस आ रहा है। अपने वरिष्ठ हाई स्कूल अल्मा मैटर शिक्षक दिवस की तैयारी, स्कूल के उत्सव की गतिविधियां। मैं आपको सम्मान के अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूं। अब शोध खत्म हो गया है। आपको वापस जाना चाहिए और अपने परिवार को देखें। मैं 10 साल से वापस नहीं आया हूं। आपका परिवार आपको याद करेगा। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। शिक्षक, मैं वापस जाऊंगा। मेरे अल्मा मैटर। इस बार वापस जाओ। बस होता है कुछ और हल करने के लिए। भाई वेन्याओ, आप अपने शहर में वापस जा रहे हैं। मुझे कैसे नहीं ले सकते? माँ, मैं वेन्याओ के साथ वापस जाना चाहता हूँ। आखिरकार मैं उसकी मंगेतर हूँ। शान, मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। आपको इसकी आदत नहीं हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर मैं त्याग नहीं करूँगा। ठीक है, बस उसे ले लो। लड़कियां हमेशा अपने ससुराल वालों को देखना चाहती हैं। वेन्याओ, शान, कृपया इसे आप दे दो। शिक्षक, आप आश्वस्त हो सकते हैं। मैं शान का ध्यान रखता हूँ। शिक्षक, मेरे लिए इन सभी वर्षों का धन्यवाद। देखभाल और खेती। शुरुआत में अगर आपने मुझे एक बंद शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया होता। अच्छी देखभाल। मैं नहीं हूँ जहाँ आज हूँ। धन्यवाद भी शिक्षक, मेरे लिए शान का साथ दे सकते हैं। वेन्याओ, आप शिक्षक के सबसे संतुष्ट छात्र हैं। आप एक व्यक्ति की तरह हैं, एक दोस्त जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक आपको चाहता है। अतीत की बातों से ज्यादा न करें। जब समय आता है तो आप इसका अफसोस। भाई जी, चलो चलते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। अपने शहर को देखो। चलो आज आइए पहले इस बारे में बात करते हैं। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। चलो नई सामग्री के बारे में बात करते हैं। चलो एक ब्रेक लें। शिक्षक, तुम 1 साल के लिए सेवानिवृत्त। और नहीं, उसने अपने बेटे को देखा। हाँ, गुरु के शरीर को देखो, दिन प्रतिदिन बदतर अनफिल्ड है। आप कहते हैं इस पत्ते शिक्षक का बेटा बाहर नहीं मरना चाहिए। असंभव है। कौन जानता है, पूरे 10 साल से वापस नहीं आया। कौन जानता है कि बाहर आपने क्या अच्छा काम किया है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। आपने क्या किया? यह नहीं हो सकता। हे शिक्षक, आप भी जिद्दी हैं। अगर किसी और के घर में बहुत पहले से पैक किया अपने ही बच्चे को ढूंढना जो उसके जैसा है, पता नहीं कैसे अपने बेटे को चुनने के लिए, ऐसा क्या बैर है? बिल्कुल, बल्कि हमें यहाँ एक सबक, कुछ समय भी नहीं लेना चाहते। अपने ही बेटे को ढूंढना। जाओ और देखो। हाँ, जीवन को किताबें सिखाएं, अंत में अपने बेटे ने भी नहीं सिखाया। खराब बात है। हाँ, पापा, पिताजी, पिताजी। ये गुरुजी, आपका दत्तक पुत्र कितना आज्ञाकारी है। फिर से आपसे मिलने आया है। हाँ शिक्षक, तुम हमारी अगली क्लास, तुम्हें जाना नहीं है। ये सही है। चलो चलते हैं। पहले चलते हैं टीचर। वापस जाओ, वापस। पापा, मैं इस बार आपको बताने के लिए अच्छी खबर है। अफसोस, तुम एक गृहस्थ भी हो गए। इसके बाद मुझसे मिलने कम आना। पिताजी, आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चुना गया है।
शिक्षक दिवस पर स्कूल समारोह आयोजित करने के लिए स्कूल आपको पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जाने दे। अफसोस, मैं सभी सेवानिवृत्त, इस बात की परवाह नहीं। आप अभी भी इसे वापस लें। उन लोगों को युवा शिक्षक, उन्हें और प्रोत्साहित। बाद में यह युवाओं की दुनिया है। मैं बूढ़ा आदमी अब इसकी परवाह नहीं करता। पिताजी, इस बार पुरस्कार समारोह में वेन्याओ। तुमने कहा था कोई वेन्याओ। आपने सही सुना है, सम्मानित अतिथि के रूप में वेन्याओ ओ आ रहा है। पापा, इतने साल बीत गए। ओ जी लौट आया, समझ लिया होगा। कृपया उसे दोष न दें। ठीक है, जाओ और देखो। आउच, शिक्षक तुम, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद। यह स्वार्थ समर्पण शिक्षक नैतिकता मॉडल पुरस्कार, आप वास्तव में इसके लायक हैं। आओ। टीचर ये को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद। पिताजी, शांत हो जाइए, वैन याओ अभी पहुंच जाएगा। मैं उसे नहीं देख रहा। ओल्ड, ये इतना जिद्दी मत बनो, आप उसे देखने के लिए बेताब हैं। आह, भाई वेन्याओ, क्या यह तुम्हारा अल्मा मैटर है? यह बहुत जीवंत है। प्रोफेसर ये स्वागत है। धन्यवाद। प्रिय शिक्षक और छात्र, आज यह हाईयू काउंटी में हमारा पहला हाई स्कूल है। 28वीं वर्षगांठ समारोह। बहुत सम्मानित, हमने अपने देश को आमंत्रित किया। सबसे युवा प्रोफेसर इपमैन्यू, उनका स्वागत करें। प्रोफेसर ये टीचर झांग, लंबे समय से मिले नहीं। टीचर ली, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद। टीचर झांग, क्या आपको मैं याद हूँ? हाँ, मुझे याद है। टीचर वांग, हाई स्कूल में। धन्यवाद। क्या शुक्रिया। यह है यह है मेरी मंगेतर शान। हेलो शिक्षक वांग, मैं अक्सर भाई वेन्याओ आपको याद करता हूँ। ठीक है, पुराना पत्ता। आओ और देखो। टीचर, लंबे समय से मिले नहीं। प्रोफेसर ईब, अंदर कृपया। अब तो पुरस्कार समारोह का शुभारंभ। बाहर से तेज करने से तलवार, लम खिलने वाली खुशबू कड़वी ठंड से आती है। मेहनत का इस्तेमाल किया, चुपचाप भुगतान, उत्कृष्ट नैतिक चरित्र के साथ छात्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। अगला हमें आमंत्रित करते हैं उत्कृष्ट शिक्षक नैतिकता मॉडल। ये जियांग तिया शिक्षक ये लाओ। क्या आपके पास कुछ शब्द हैं? सभी को बताना चाहते हैं? बस 2 शब्द। वर्षों से मेरा शिक्षण अनुभव। मैंने हमेशा सोचा, एक अच्छा छात्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रेड नहीं, नैतिक चरित्र। उपलब्धियां तय नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति का जीवन केवल अच्छे और बुरे को समझकर एक बने जिम्मेदार और जवाबदेह व्यक्ति। यह समाज है। खुद को माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी सबसे सुंदर गुणवत्ता। तो अगले चलो प्रोफेसर के पास, हमारे शिक्षक के लिए पुरस्कार।
हर कोई कुछ जानता है। प्रोफेसर, आप हमारे बड़े बेटे हैं। कहा जाता है कि बाप के पिता का कोई बेटा नहीं है। तुम सिर्फ शिक्षा नहीं करते, कई उत्कृष्ट छात्रों को शिक्षित किया है। उनके बेटे हमारे लिए गर्व का स्रोत हैं। अगला, आइए हम सब मिलकर गवाह बने इस खूबसूरत पल के। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यह निश्चित रूप से हमारे प्रोफेसर ये होंगे। लायों को दे। मैं बहुत उत्साह, मैंने इसे ध्यान से नहीं रखा। मैं उत्साहित नहीं हूँ, मैं जानबूझकर। आओ आओ आगे आओ। ओ तुम। आपके सामने यह आदमी जिसे आप सम्मान करते हैं, शिक्षक, तो उन्होंने बस इस पुरस्कार के लायक नहीं। क्या इसका क्या मतलब है? ये लाओ पूरे स्कूल में माने जाते हैं उत्कृष्ट शिक्षक। इसमें कोई गलती कैसे हो सकती है? हाँ, ये लाओ, ये उत्कृष्ट शिक्षक, लेकिन हमारे स्कूल में सभी शिक्षक और छात्र द्वारा चुने गए हैं। वेन्याओ, क्या बात है? स्कूल के उत्सव के बाद घर पर बात करेंगे। कोई गलतफहमी नहीं है। आज मैं यहाँ सबको बता दूंगा ताकि आप जान सकें आपके तथाकथित ये शिक्षक वास्तव में किस तरह के व्यक्ति है। उसे कहने मैं भी जानना चाहता उसके दिल में मैं वास्तव में किस तरह का व्यक्ति हूँ। स्कूल में एक शिक्षक के रूप में स्वार्थी अधिकारों का दुरुपयोग, अपने दत्तक पुत्र को शीर्ष वर्ग में भेजना, यह पहली गलती है। घर पर एक पति के रूप में वर्षों से भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करना, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उदासीन रहना और अपनी पत्नी को यह दूसरी गलती है। पत्नी की कार दुर्घटना, मरने के लिए छोड़ देना, इलाज छोड़ देना, पत्नी की सभी वस्तुओं को जला देना। मुझे इस बेटे को अपनी माँ का आखिरी चेहरा भी नहीं देखने दिया, यह तीसरी गलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे लोग एक उत्कृष्ट शिक्षक बनने के योग्य कैसे हैं? दुनिया भर के छात्रों से सम्मान पाने के योग्य कैसे हैं? यह पुरस्कार, क्या तुम इसके लायक हो? वेन्याओ, यह सब एक गलतफहमी है। तुम लोग इधर ये वेन्याओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। पूरे 10 साल से वापस सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मुझे सजा दे सको। तुम्हारी नजरों में ये जियांगटिया इतना बुरा है? हाँ, तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा घिन किससे आती है? मुझे सबसे ज्यादा घिन इसी से आती है कि मेरे शरीर में अभी भी तुम्हारा खून बह रहा है। इन 10 वर्षों में मैंने कड़ी मेहनत की है, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे ये जियांगटियन के बेटे के शीर्षक के बिना मैं अभी भी सफल हो सकता हूँ, यहाँ तक कि तुमसे बेहतर भी, तुमसे बेहतर और तुमसे अधिक उत्कृष्ट। और ये जियांगटियन, ये सब काम जो तुमने किए हैं, क्या तुम उन्हें स्वीकार करते हो? मैं अधिकारों का दुरुपयोग, अपनी पत्नी को पीटना, मरने के लिए छोड़ देना और पत्नी की सभी वस्तुओं को जला देना, क्या तुम स्वीकार करते हो? वेन्याओ, तुम शिक्षक पर इतना दबाव कैसे डाल सकते हो? वेन्याओ, शांत हो जाओ। शिक्षक के साथ ऐसा मत करो। वेन्याओ, इन वर्षों में तुम इतनी कड़ी मेहनत करते रहे क्योंकि तुम्हारे दिल में बहुत कष्ट और पछतावा है। क्या अब बात नहीं करोगे? तुम कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि किस बहाने से खुद को साफ साबित कर सकते हो? आज अगर तुम सबके सामने वजह बताते हो, मैं स्वीकार कर। तुम क्या कह रहे हो? मैं स्वीकार कर कि मैंने ही सॉन्ग यू को अपने हाथों से टॉप क्लास में भेजा था। यह मैं ही था जो लंबे समय से तुम्हारी माँ की सुध नहीं लेता था और मैंने तुम्हारी माँ पर हाथ भी उठाया। यह मैं ही था अपने हाथों से इलाज छोड़ने की सहमति पर हस्ताक्षर किए, तुम्हारी माँ की निशानियाँ भी जला। मैंने कभी नहीं सोचा था मास्टर ये सच में ये सब किया। कोई आश्चर्य नहीं कि एक बेटा मन ही मन इतनी नफरत करता है। अगर मैं होता, मैं भी ऐसे पिता को स्वीकार नहीं करता। मुझे विश्वास है कि बूढ़े ये ऐसे व्यक्ति नहीं है, जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी। मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक ऐसे व्यक्ति नहीं है। यह सब जो वास्तव में हुआ, मैं सब स्वीकार कर, लेकिन मैं गलत नहीं। गलत बस करो। देवियों और सज्जनों, मैं आज यहाँ सिर्फ कुछ व्यक्तिगत झगड़े निपटाने के लिए नहीं, एक और बात है घोषणा करनी है। यह एक 1 करोड़ परियोजना निवेश है। मैं अपनी माँ के नाम पर इस स्कूल में निवेश करना चाहता हूँ।
प्रोफेसर ये क्या मैं एक नजर देख सकता हूँ? बहुत बढ़िया। इस निवेश के साथ हमारा स्कूल पेश कर सकता है मजबूत फैकल्टी। सिर्फ शिक्षण संसाधन ही नहीं, शहर के भीतर से भी आगे जा सकते हैं। अन्य प्रमुख हाई स्कूल और यहाँ बैठे सभी शिक्षकों का वेतन और कल्याण स्तर बढ़ाया जा सकता है। छात्रों को बेहतर ढंग से सिखाने के लिए अधिक विकसित करने में सक्षम, अधिक उत्कृष्ट प्रतिभा। प्रोफेसर ये मैं हमारे पूरे स्कूल की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शर्त यह है कि ठीक है, आपकी क्या जरूरतें हैं आप कह सकते हैं, हम जरूर मानेंगे। मेरी एकमात्र जरूरत है वह है ये जियांगतियान सभी के सामने, मेरी माँ के सामने अपना सिर झुका माफी मांगो। सिर झुका माफी मांगो। यह वेन याओ, आप अपने पिता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैन याओ आपके शिक्षक हैं, आखिरकार आपके अपने पिता। टीचर वांग, प्रोफेसर ये सही कह रहे हैं। बूढ़े ये ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने कुछ गलत किया। माफी मांगने में क्या बुराई है? हाँ, बूढ़े ये ने खुद स्वीकार किया है, तो अपने गलत कामों को स्वीकार करो। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने में क्या बुराई है? और एक शिक्षक के रूप में हमें छात्रों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए। वेन याओ भाई, क्यों न छोड़ दें? आखिरकार वह तुम्हारे पिता है और इतने बूढ़े भी हो गए हैं। इसके अलावा बाहर जाने पर तुम्हारी बदनामी होगी। नहीं मान सकते, मुझे इस बदनामी की परवाह नहीं है। मैं इस दिन का 10 सालों से इंतजार कर रहा। मेरी माँ ने इस माफी का इंतजार किया 10 सालों से। आज तुम्हें मेरी माँ के सामने झुककर माफी मांगनी होगी। अभी इस स्थिति में शायद सिर्फ मेरी माँ वेन याओ भाई को समझा पाए। शान, जल्दी से वेन याओ को समझाओ। मैंने पहले ही टिकट खरीद लिया है, मैं रास्ते में हूँ। वेन याओ को शांत कर, गलती मत करो वरना उसे जरूर पछतावा होगा। माफी मांगोगे या नहीं? विन्याओ, अगर आज तुम टीचर को ऐसा करने को कहोगे तो मुझे टीचर की जगह लेने दो और माफी मांगने दो। शियाओ यू, यह तुमसे संबंधित नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि टीचर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे टीचर पर भरोसा है। उनकी अपनी कोई मजबूरी होगी। मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। टीचर ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे दिल में टीचर मेरे पिता जैसे हैं। मुझे विश्वास है कि टीचर वैसे इंसान नहीं है। मुझे टीचर की जगह लेने दो, घुटने टेकने दो, माफी मांगने दो। बेशक तुम उन पर विश्वास करोगे। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने तुम्हारे लिए अपने असली बेटे से भी ज्यादा अच्छा किया। मैं उनका असली बेटा जो भी करता हूँ तुम्हारे जितना अच्छा नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे एक मुस्कान तक नहीं दी, कभी भी। इतने आसान सवाल भी गलत कर दिए। जब तुम क्लास में थे क्या तुमने ध्यान से सुना? अपना हाथ आगे लिखो। देखो शियाओ यू ने कितना अच्छा लिखा है। धीरे धीरे लिखो। यहाँ यहाँ यहाँ। अगर तुम्हें लगता है कि टीचर मेरा पक्ष लेते हैं तो मुझे ही उनकी जगह लेनी चाहिए और टीचर की जगह माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार टीचर ने मेरे लिए तुम्हारे से भी ज्यादा, जो कि उनके असली बेटे हो, अच्छा किया है, तो मुझे ही उनकी जगह लेनी चाहिए। यह उनका और मेरी माँ का मामला है, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। आज उन्हें ये जियांगतियान खुद अपनी गलती माननी होगी। क्या आज मेरे घुटने टेकने से तुम स्कूल को आर्थिक मदद देते रहोगे? हाँ। टीचर, तुम लोग इधर विन्याओ, चाचा ये उठो। विन्याओ, चाहे चाचा ये ने कुछ भी किया हो, सिर्फ तुम उनके असली बेटे हो, इसलिए तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता यह कोई गलतफहमी हो? तुम्हें पछतावा होगा। यह मेरी माँ का उन पर कर्ज है। उठो, घुटने मत टेको। टीचर, लाओ ये। टीचर, पिताजी,
डॉक्टर, मेरे शिक्षक कैसे हैं? तुम उसके छात्र हो। उनका परिवार कहाँ है? बुजुर्गों की देखभाल कैसे करते हैं? मरीज को 3 साल पहले मस्तिष्क में ट्यूमर का पता चला था। कितनी बार कहा था कि उसे ज्यादा भावनात्मक नहीं होने देना है। मरीज की उम्र हो गई है, तुम लोग थोड़ी रियायत क्यों नहीं देते? क्या ये कैसे हो सकता है? शिक्षक ने मुझे कुछ नहीं बताया। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, शिक्षक को बचा लो, उसे बचा लो। सोंगयू, शांत हो जाओ। डॉक्टर, क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है? क्या अभी समय है? मरीज के सिर में मस्तिष्क का ट्यूमर पहले से बहुत बढ़ गया है। अगर पहले सर्जरी करवा लेते तो मैं उसे बचा सकता था, लेकिन सर्जरी की लागत 5 लाख है। मरीज को पता चलने के बाद उन्होंने खुद रूढ़िवादी उपचार चुना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूढ़िवादी उपचार ज्यादा प्रभावी नहीं है। मुझे पता ही नहीं चला। मैं हमेशा शिक्षक के साथ रहा हूं और मुझे पता ही नहीं चला उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है। अगर मुझे पहले पता होता तो जल्दी इलाज हो जाता और ऐसा नहीं होता। शान शान, क्या मैं बहुत ज्यादा कर रहा? तुम भी नहीं चाहती थी। खुद को ज्यादा दोष मत दो। मैं तो बस अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहता था। मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। ये अंकल जाग गए हैं। शिक्षक, लाओ ये। शिक्षक, आप जाग गए? अरे, मुझे यहाँ क्यों ले आए? यह तो बस मेरी पुरानी बीमारी है, थोड़ी देर लेटने से ठीक हो जाएगा। मुझे अस्पताल लाने की क्या जरूरत थी? जियाओ यू, मेरे डिस्चार्ज की व्यवस्था कर और मुझे घर ले चलो। नहीं, ये बूढ़े आदमी, उन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चल गया है। अब इसे छिपाया नहीं जा सकता। तुम अभी रूढ़िवादी इलाज करवा रहे हो जो ज्यादा असरदार नहीं है। तुम्हें इलाज बदल देना चाहिए। हाँ शिक्षक, आप इलाज बदल लीजिए। खर्च का मैं कोई तरीका निकाल लूंगा। तुम ठीक से इलाज कराओ, ठीक है? हाँ, लाओ ये। तुम्हारी बीमारी के बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम सब मिलकर कोई तरीका निकाल लेते। अब तुम डॉक्टर की सुनो और अस्पताल में ठीक से इलाज कराओ। मैं इलाज नहीं कराऊंगा, मेरी उम्र बहुत हो गई है। बेकार में पैसे क्यों खर्च करना? जियाओ यू, जाओ और मेरे डिस्चार्ज की व्यवस्था मुझे घर ले चलो। मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तुम्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में रहना होगा। क्या तुम्हारा एक बेटा नहीं है? उसे फोन करो और उसे तुम्हारे पास आने को कहो। इलाज कराना है तो कराओ, नहीं तो नहीं। शान शान, चलो चले। वेन याओ, तुम। शिक्षक, बस एक बात मान लो। लाओ ये। तुम अपनी जिद्दी आदत नहीं छोड़ सकते। वेन्याओ, बेवकूफी भरी बातें। तुम भी वैसी ही बेवकूफी कर रहे हो, है ना? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस वो दर्द नहीं सहना चाहता। शियाओ यू, क्या तुम मुझे अपना मानते हो या नहीं? मुझे अपने शिक्षक को अगर तुम मान तो कागजात तैयार करके मुझे घर भेजो। अगर तुम नहीं मानते तो फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। ठीक है, ठीक है शिक्षक, हम आपकी सुनेंगे। आप उत्तेजित मत होइए। डॉक्टर, कृपया मुझे छुट्टी देने की प्रक्रिया में मदद करें। क्या कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? कृपया मुझे बताएं। धीरे धीरे। घर वापस जाने के बाद आपको बुजुर्गों को समझाना होगा। तुम्हें बीमारी है, तुम्हें इलाज करवाना होगा। ये बूढ़ा ये आखिर कब वेन्याओ को सच्चाई बता पाएंगे? यह मेरा घर है। पहले मेरी माँ मुझे ले जाना पसंद करती थी, आंगन में खेलने के लिए। विन्याओ की माँ तुम्हें पकड़ने आ रही है। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। पकड़ लिया, छोटे बदमाश। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। विन्याओ भाई, आप दुखी मत हो। अब आप इतने सफल हैं। चाची ने देखा, उसे बहुत सुकून मिलेगा। वेन्याओ। चाचा ये। बाहर गर्मी है, अंदर आकर बैठो।
अस्पताल से क्यों जा रहे थे? डॉक्टर हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बता, यह तो मेरी पुरानी बीमारी है, कोई बात नहीं। तुम वेन्याओ, चाचा ये बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पैसों की चिंता है तो मैं और वेन्याओ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेन्याओ के पास अब पैसे की कमी नहीं है। तुम्हारा नाम शान शान है ना? हम तुम एक अच्छी तुम अपनी माँ की तरह दिख। क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? वेन्याओ को तुमने चुना, यह उसकी किस्मत है। आप ऐसा मत कहिए वेन्याओ भाई, वह बहुत अच्छा है। मैं उसकी सराहना करती हूँ, उसकी प्रतिभा और क्षमता। वह मेरे साथ भी बहुत अच्छा है। बस आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? वह कैसे तुम्हें और टीचर को जान सकता है? जरूर वांग टीचर ने बताया होगा। आखिर वांग टीचर और टीचर पहले सहपाठी थे। अरे, तुम लोग इस बार वापस आए, कितने दिन रहने का इरादा? वेन्याओ भाई ने कहा 1 हफ्ते बाद उसकी माँ की बरसी है। हम यहाँ 1 और हफ्ता रहने वाले हैं। बरसी खत्म होने के बाद चले जाएंगे। जरूर, क्यों ना तुम लोग यहीं रहो, काउंटी तक आना जाना भी मुश्किल है। यह ठीक रहेगा। मैं बाहर टहलने जा रहा। चाचा ये माफ कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ। अरे हाईली, तुमने एक आज्ञाकारी बेटा पैदा किया। इतने सालों से तुम्हें याद करता है, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं। वेन्याओ भाई, मुझे पता है कि तुम अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी हमेशा नफरत में नहीं जी सकता। चाचा ये अब जैसे हैं, क्या यह सजा नहीं है? तुम उसके अपने बेटे हो। क्या तुम बस देखते रहोगे कि वह बीमारी से तड़प रहा है? वेन्याओ भाई, मैं देख सकती हूँ। चाचा ये की बीमारी तुम्हें उतना खुश नहीं कर रही जितना तुमने सोचा था। शायद वह एक अच्छे पिता नहीं थे, लेकिन मुझे पता है तुम कभी भी एक नालायक बेटा नहीं बनोगे। कर्तव्य और सम्मान दोनों निभाना मुश्किल है। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम जो भी फैसला करोगे, मुझे तुम पर विश्वास होगा। शुक्रिया शान शान। शान शान, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो शहर के सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करने में? समय आने पर तुम्हारे नाम से उसे इलाज के लिए ले जाओ। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। मैं अभी संपर्क करता हूँ मेडिकल टीम से। वेन्याओ, बड़े भाई, वेन्याओ, गर्मी है, सनस्क्रीन पहनो। बड़े भाई, मुझे नहीं चाहिए, तुम खुद ही पहनो। देखो मेरी त्वचा कितनी मोटी है। और तुम देखो कितनी कोमल त्वचा है। घर जाकर सनबर्न हो जाएगा। तुम्हारी भाभी को कितना दुख होगा। जल्दी से टोपी पहनो। धन्यवाद। मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम बुद्धिजीवियों का दिमाग बुद्धिमान होने का बहुत फायदा है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह मुझ जैसा नहीं है, मैं केवल यही शारीरिक श्रम कर सकता हूँ। बड़े भाई, माफ करना। क्या कह रहे हो? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? उस वर्ष चाचा जी ने मेरे पिताजी को बुलाया, तुम्हें विशेष कक्षा में भेजना चाहते थे। उम्मीद थी कि तुम्हारे अंक बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे पिताजी सहमत नहीं हुए और मुड़कर उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को भेज दिया। अगर मेरे पिताजी सहमत हो गए होते तो शायद नहीं। मुझे लगा क्या हो गया, मेरे पिताजी से सुना होगा। अरे यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आओ। धन्यवाद भैया। उस वर्ष मेरे पिताजी मुझे विशेष कक्षा में भेजना चाहते थे, यह भी नहीं देखते थे क्या मैं उस लायक भी हूँ। उस वर्ष मेरे अंक पूरी कक्षा में सबसे कम थे। सीधे सीधे कहूँ तो अगर एक स्वर भी परीक्षा दे दे तो वह भी मुझसे ज्यादा अंक ले आएगा। बेशक यह भी सच है कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं था। अरे उस समय कोई भी शिक्षक मुझे देखकर सिर नहीं हिलाता था, केवल मेरे पिताजी ही। उन्हें लगता था कि मैं सोना हूँ और मुझे विशेष कक्षा में भेजना चाहते थे। कहते थे कि मैं एक दिन जरूर चमकूंगा। और विशेष रूप से तुम्हारे पिताजी को बुलाया कुछ जुगाड़ करने के लिए।
मेरे पिताजी ने सीधे इनकार कर दिया। हाँ, उस समय मेरे अंक, अगर मैं विशेष कक्षा में चला जाता तो मैं मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी का आभारी हूँ। आभारी? यह कैसे कह सकते हो? हालांकि तुम्हारे पिताजी ने मुझे विशेष कक्षा में नहीं जाने दिया, लेकिन वह मेरे पिताजी से ज्यादा सख्त थे। उस समय उन्होंने खुद मेरे लिए ट्यूटर ढूंढे। उस समय तुम्हारे पिताजी विशेष कक्षा पढ़ाते थे और मेरे लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लेते थे। उस समय तुम्हारे पिताजी एक वरिष्ठ शिक्षक थे। कितने लोग पैसे लेकर तुम्हारे पिताजी को पढ़ाने के लिए नहीं बुला पाते थे, और मैं रोज मुफ्त में चाचा जी के व्याख्यान सुनता था। अरे यही तो है, लेकिन मेरा दिमाग खुला ही नहीं। अब सोचता हूँ तो मुझे तुम्हारे पिताजी से माफी मांगनी चाहिए। क्या ऐसा था? मेरे पिताजी बस मुझे नालायक समझते थे कि लोहा पीटने से इस्पात नहीं बनेगा, और अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे पिताजी पर डाल देते थे। वह बस अपने दिल और मुंह को खुश करना चाहते थे। लेकिन बाद में तुम चले गए। मेरे पिताजी चाचा जी को अकेले रहते हुए देखते थे। अकेले? अरे वाह! फिर उन्होंने मुझे नालायक नहीं कहा, बल्कि मुझसे कहा मैं आसपास ही ठीक हूँ। अरे वन्यो भाई, मेरी एक बात सुनो। हाँ भाई, कहो। जब माँ बाप हैं तो दूर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं? तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। जब माँ बाप हैं तो दूर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं? तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। मैंने अपने पिताजी से सुना है कि चाचा जी उस समय हमारे गांव से सबसे पहले कॉलेज गए थे और कस्बे में रहना चाहते थे। जिस कॉलेज में गए थे सुना है वो काफी मशहूर है, और तुम अब सफल हो गए हो। शिष्य गुरु से आगे निकल गया। आजकल कौन नहीं जानता तुम्हें, ये वन्यो प्रोफेसर ये के नाम से। तुम अब हमारे ये परिवार का गौरव हो। खाना बन गया है, आओ और खा। नहीं धन्यवाद, मुझे काम है। प्रोफेसर ये मैंने आपके कहे अनुसार उपहार खरीद लिया है, आप इसे खुद देना चाहेंगे क्या? मैं टीचर के लिए उपहार? जाहिर है मैं खुद दूंगा। क्या वांग शिक्षक हैं? वन्यो, आज कैसे आना हुआ तुम और तुम्हारे पिताजी? अरे वांग शिक्षक, मैं बस आपसे मिलने आया और आपके लिए कुछ उपहार लाया। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। तुम आए, शिक्षक बहुत खुश है। ये चीजें शिक्षक नहीं ले सकते, वापस ले जाओ। शिक्षक, ये महंगी चीजें नहीं हैं, ये सिर्फ कुछ सप्लीमेंट्स हैं। आपने वर्षों से एक शिक्षक के रूप में बहुत मेहनत की है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मेरी माँ की बरसी के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज मैं हाई स्कूल में आपने मेरा ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया कहना चाहता था, और आपके सिफारिश के लिए भी धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी नहीं अपने मौजूदा सलाहकार से मिल पाता, और अब मैं अपनी मंगेतर से भी मिल चुका हूँ। सिफारिश? कैसी सिफारिश? क्या आपने मुझे जियांग चैन के लिए सिफारिश नहीं की, प्रोफेसर जियांग? मैं और प्रोफेसर जियांग एक ही स्कूल में थे, लेकिन जब से उन्होंने ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला लिया वह राजधानी के एक स्कूल चली गई। मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। काश मैं तुम्हें उसके पास धकेल पाता। मैं भी योग्य नहीं हूँ। पर शिक्षक ने कहा जरूर कोई है जिसने मुझे उसके लिए सिफारिश की। तो चूंकि यह आप नहीं है, तो यह कौन हो सकता है? शायद कोई और है। कोई बात नहीं, धन्यवाद देना चाहता हाई स्कूल के दौरान मेरी मदद करने के लिए। वेन याओ, शिक्षक हमेशा तुमसे खुश रहे हैं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बहुत जिद्दी है। शिक्षक सिर्फ उम्मीद करते हैं कि तुम अतीत के प्रति बहुत जिद्दी मत बनो। तुम्हारे पिताजी, दरअसल उनकी भी अपनी परेशानियां हैं। तुम्हारे पिताजी ने इन वर्षों में आसान समय नहीं बिताया है। शिक्षक, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। भले ही उनकी अपनी परेशानियां हो, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। उसने मेरी माँ के साथ जो किया। आपने कहा एक बेटे के रूप में उसे दोष नहीं देना चाहिए, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन क्या मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा नहीं हूँ? क्या मैं अनदेखा कर सकता हूँ? मैं अभी भी नहीं भूल सकता। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद मैं अस्पताल भागा। उसने मुझे रोका भी।
मेरी माँ का अंतिम चेहरा भी नहीं देखा। शिक्षक वांग, मैं वास्तव में उसे माफ नहीं कर सकता। वेन्याओ, वास्तव में। शिक्षक वांग, अगली कक्षा आपकी है। कक्षा शुरू होने वाली है। अरे देखो मेरा दिमाग, मैंने समय ही भुला दिया। वेन्याओ, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो स्कूल में घूमना, मुझे कक्षा में जाना होगा। बाद में अच्छी तरह से बात करते हैं। वेन्याओ, चलो बात करते हैं। आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? बोलो। वेन्याओ, अगर आप मुझसे उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो भूल, मैं सुनना नहीं चाहता। वेन्याओ, शिक्षक इन वर्षों में हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहे हैं। मेरे बारे में सोचते हैं? तुम मजाक कर रहे हो। 10 साल हो गए हैं, मुझे एक बार भी फोन नहीं किया और न ही मुझसे मिलने आए। उसे डर है कि मैं सफलतापूर्वक वापस आ गया हूँ, इसलिए वे दिखावटी रूप से कहते हैं कि वे मेरे बारे में सोचते हैं। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारे जाने के बाद शिक्षक रातों रात बूढ़े हो गए और बहुत बूढ़े हो गए। शिक्षक के युवा होने के बारे में सोचो, कितना उत्साही। और अब देखो वेन्याओ, तुम हमेशा कहते हो कि वो मेरा पक्ष लेते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरी नजर में जिस व्यक्ति की शिक्षक अधिक परवाह करते हैं वास्तव में तुम हो। माता पिता का अपने बच्चों के लिए प्यार तो वे उनके लिए दूर की सोचते हैं। बिना तराशे जेड कुछ भी नहीं है। अपने आप से पूछो, अगर शिक्षक तुम्हें सख्ती से नहीं देखते क्या तुम आज ये हासिल कर पाते? शिक्षक तुम्हारी प्रतिभा जानते हैं, वो तुमसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं और क्योंकि तुम उनके अपने बेटे हो इसलिए वे तुम्हें सख्ती से देखते हैं। और मैं सिर्फ एक हूँ, अनाथ जिसके माता पिता नहीं है। मैं जानता हूँ शिक्षक मुझ पर अधिक दया और सहिष्णुता दिखाते हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितनी ईर्ष्या करता हूँ? वह हमेशा इतना दिखावटी होता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह घर पर एक धमकाने वाला है। वह केवल अपने पत्नी और बच्चों के प्रति कठोर होगा। वह हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहे हैं। हर कोई सोचता है कि शिक्षक एक महान व्यक्ति है। सिर्फ तुम उनके अपने बेटे ऐसा नहीं सोचते, लेकिन तुम उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम उसकी एकमात्र कमजोरी हो। ये वेन्याओ तुम्हें वास्तव में अपने पिता को नहीं समझा। वेन्याओ, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम जीवन भर पीछे नहीं हट सकते। क्या यह सच में मेरी गलती थी? माँ, शायद तुम्हारी पुण्यतिथि के बाद मुझे उनसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। भाई वेन्याओ, मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। चिंता मत करो, मेरी माँ तुम्हें जरूर पसंद करेगी। आज मैं तुम्हें औपचारिक रूप से ले जा रहा हूँ, मेरी माँ को एक धूप बत्ती अर्पित करने। उसे यह जानने दो कि मैंने उसके लिए एक अच्छी बहू ढूंढी है। चलो चलें। मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरी माँ की वेदी मंदिर में क्यों नहीं है? हाँ, क्या ये शिक्षक ने तुम्हें नहीं बताया? वेन्याओ भाई, मेरा इंतजार करो। तुम जिंगटिया, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? बात करते हैं। भाई वेन्याओ, उत्तेजित न करें। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे जवाब। यह आपकी माँ की कब्र है। माँ, मेरे बेटे को देर हो चुकी है। ये जियांगतियान, क्या तुम इंसान हो? जब मेरी माँ जीवित थी तुमने उसे नहीं छोड़ा, वो मर गई। क्या तुम चाहते हो कि वो एक अकेली आत्मा बने? क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? क्या तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? हास्यास्पद। मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें माफ करना चाहता था। तुम इसके लायक नहीं हो। ये जियांगतियान, तुम बस एक ठंडे खून वाले निर्दयी राक्षस हो। वेन्याओ भाई, ऐसा मत करो। चाची निश्चित रूप से नहीं चाहेंगी कि तुम्हें इतना परेशान देखें। ये जियांगतियान। मैं तुमसे अपना बाप बेटे का रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मैं अपना नाम परिवार के पेड़ से हटाना चाहता हूँ। मैं अपना उपनाम बदलना चाहता हूँ। वेन्याओ, तुम क्या करने वाले हो? ये कैसे? चाचा से रिश्ते तोड़ रहे हो? बीच में कोई गलतफहमी है क्या? ये सब एक ही परिवार है। क्या शांत नहीं हो सकते और अच्छे से बात नहीं कर सकते? बड़े भाई, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आज मेरा नाम कटना ही चाहिए। आज से मैं और ये जियांगतियां, अब और कुछ मैं उसे गुजारा भत्ता के रूप में 5 लाख दूंगा। इसे ऐसा मानो कि ये मेरे जन्म और परवरिश का पूरा खर्च है। 5 लाख? ये कितना पैसा है? मैंने अपनी जिंदगी में 5 लाख नहीं देखे। वेन्याओ का बच्चा बहुत सफल है। पहली बात में 5 लाख। शांत। वेन्याओ, क्या तुम्हें पता है कि एक बेटा और एक बाप पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ने वाले हैं? ये घोर निंदनीय है। इससे दाग लगेगा, भले ही ऐसा हो। क्या तुम अभी भी जिद करते हो अपने पिता के साथ पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ने के लिए? भले ही ऐसा हो, मैं फिर कभी नहीं सोचता जब वह तुम जेन्यान का बेटा था। जब तक। कब तक? वेन्याओ, आप बस कहते हैं। जब तक उन्होंने कहा कि माँ की गोलियां और राख कहाँ है, मैं इतना दृढ़ नहीं था। जिशियन, बस बच्चे को बताएं। नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, आज से हम पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ते हैं। बूढ़े आदमी, कृपया मुझे अभी ले लो। वंशावली डिलिस्टिंग।
क्या आप अभी भी एक प्रोफेसर हैं? क्या एक सफेद आंख वाली भेड़िया कम से कम उसके पिता और उसे इतने सालों तक और उसे कॉलेज के छात्र के रूप में पेश किया, जैसे ही वो वापस आता है अपने पिता के साथ पिता पुत्र के रिश्ते को तोड़ दे? क्योंकि जिंगटियन मारा गया। वेन याओ की माँ। मैंने सुना है कि मुझे आम दिनों में लोगों को मारना पसंद है, कि जीवन शैली और व्यवहार बहुत ही बेतरतीब। तब हमारे घर में बच्चे होंगे, आपको दूर रहना होगा। अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं सिखा सकते, क्या अन्य बच्चे अच्छी तरह से सिखा सकते हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं भरा हूँ, कुछ नहीं करना है मुझे फिर से बकवास करने की हिम्मत। सब मुझे छोड़ दो। वेनाओ, आप अपने पिता के साथ जाने के लिए पिता पुत्र के रिश्ते को तोड़ दें। वंशावली डिलिस्टिंग, मैं तुम्हें रोक नहीं दूंगा। ईप 420 और 8 अफिल्य सूर्य। वेनाओ, सीढ़ियां नहीं, अब से वंशावली डिलिस्टिंग मेरे साथ तुम अपने पिता के साथ तुम जिंदगी धार्मिकता तोड़ रही है। इसे बंद कर, इस कदर टूट नहीं सकता। शिक्षक, आप कैसे आए? मैं हूँ भाई वेन याओ। स्कूल समारोह के दौरान मैंने माँ को बुलाया। वेन याओ, आप शिक्षक को सुनते हैं। इस नाम को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्यों? शिक्षक, मैं आपका बहुत आभारी। यहाँ हर तरफ आते हैं मुझे और शान तुम सब मेरी बातें। आज मेरी माँ की मृत्यु का दिन है, लेकिन स्मारक टैबलेट कहीं नहीं मिला। लेकिन यह सब है, इस आदमी ने सब कुछ किया। मैं यह करता, बस छोड़ना चाहते हैं, अब उसके साथ कुछ नहीं। शिक्षक, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मुझे पूरी तस्वीर नहीं पता, कोई टिप्पणी नहीं। सच जानने से पहले इतना निर्णायक नहीं होना चाहिए। और वहाँ है, मैं आज यहाँ नहीं हूँ। आप और शान। माँ, आपका क्या मतलब है? तुम हमारे लिए नहीं आए, और कौन मिल सकता है? वरिष्ठ भाई। हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। पिछली बार मैंने किसी को इतना अच्छा देखा। या मेरे बड़े भाई, एक दया है। आपके वरिष्ठ भाई? सही है, वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उनके बिना मैं यहाँ नहीं होती। मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। अगर कोई मौका है, मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ। आप अभी भी आए हैं। बहन, भाई आपको मजाक देखने देता है। वरिष्ठ भाई, तुम मेरे दिल में हमेशा एक उदाहरण और गर्व, इतने सालों नहीं बदला। पुराना, मेरे पास उस वर्ष की आत्मा। माँ, क्या हो रहा है यहाँ? वरिष्ठ भाई, इतने सालों से कुछ बातें, बच्चों को जानने का समय। वरिष्ठ भाई, आप बात करना चाहते हैं। नरक क्या चल रहा है? बड़ा कुछ नहीं, सब कुछ गृह कार्य। मेहनत करने की जरूर आपको भी। यहाँ हर तरफ आते हैं। वरिष्ठ भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कम से कम मेरे छात्र हैं। अब मैं फिर से शान के साथ हूँ। इसके बाद मुझे माँ कहनी है। भाई, तुम यहाँ हो, बस मुझे और अक्सर खुशी से। माँ, आप और ये शुए, ये क्या है? बेटी, गलत मत सोचो। हमारे रिश्ते साफ हैं। क्या आप हमेशा जानना चाहते हैं? आपको किसने सलाह दी? क्या यह शिक्षक वांग जुनवेन पहले भी कहते थे? उसे धन्यवाद देना चाहता था। उनकी सिफारिश के लिए उन्हें धन्यवाद। वेन याओ, क्या आप अब उसी तरह महसूस करते हैं? मैंने पूछा। वांग सर, उन्हें कुछ पता नहीं। आज बता देती, साफ साफ। वह तुम्हारे पिता थे। ये जियांगटियन। हेलो सीनियर, आपने याद किया? क्या विचार बदले? वापस आ रहे? मैं अभी प्रोफेसर पद दे दूं। जूनियर, एक छात्र की सिफारिश। उसका नाम ये वेन्याओ, फिजिक्स में प्रतिभाशाली। उसकी देखभाल करना। वह भी ये है? क्या वह मेरा बेटा, लेकिन मतभेद उसे मत बताना। हमारा रिश्ता उसे पता न चले। मैंने कहा। समझ आया। इसलिए जब मैंने ये अंकल को देखा, उन्होंने कहा, मैं माँ जैसी, तुम मिल चुके। ये कैसे हो सकता? वह तो साधारण शिक्षक, आपके सीनियर कैसे? और उसके पास इतनी हैसियत? मुझे रखने को कैसे कह सकते? ये असंभव। क्यों नहीं? तेरे पिता स्कूल के सबसे होनहार, फिजिक्स में प्रतिभा, आज के तुमसे कम नहीं, बल्कि उन्हें मिला विदेश पढ़ने का मौका। ये सर विदेश गए थे। अरे, वो तो बड़ी शानदार बात है। ये मुमकिन नहीं। भले ही वह बहुत अच्छा है, फिर कैसे संभव है यहाँ जीवन भर टीचर बने रहना? दरअसल वजह यह है कि छोड़ो, बात खत्म। ये सब पुरानी बात अब कोई मायने नहीं रखती। सीनियर, तुम्हें डर है कि झूठ नहीं छुप पाएगा, चाहे वो तुम्हारी जूनियर ही क्यों न हो। चाहे तुम पहले कितने भी महान रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अब तुम सिर्फ एक भ्रष्ट चरित्र, काउंटी सेवानिवृत्त शिक्षक, यह सब है। और मेरे शिक्षक की आपकी स्कूल बहन, अंतर की दुनिया। आप कैसे कर सकते हैं? अपने पिता से इस तरह बात करें। क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया था? मैं आज यहाँ सच बताने आई हूँ। तुम्हारे पिता तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा महान है और तुमसे बेहद प्यार करते हैं। उस समय तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे पिता की शादी तय की, तुम्हारी माँ से शादी करवाई जब उन्हें मिला था विदेश पढ़ने का मौका। उसी वक्त तुम पैदा हुए थे। तुम्हारी माँ ने बहुत मिन्नतें की उन्हें रोकने के लिए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए विदेश जाने का मौका छोड़ दिया। तुम्हारी माँ के लिए इस गाँव लौट आए, जीवन भर टीचर बने रहे। सर, मैं ये मौका छोड़ रहा हूँ। ये अवसर मेरी जूनियर को दो। ये जियांगतिया, तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका है। सर,
मैंने गंभीरता से सोचा है। विदेश पढ़ना न सिर्फ महंगा है बल्कि सालों लौट नहीं सकूंगा। मेरे जाने के बाद घर में कोई नहीं होगा। मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जियांगतियान, तुम हमारी कक्षा के सबसे प्रतिभाशाली छात्र हो। तुम विदेश जाओगे तो एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। उस वक्त पैसा, मुकाम, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मूर्खतापूर्ण फैसला मत करो। सर, अब आप समझाइए मत। मेरा फैसला हो चुका है। माफ कीजिएगा सर, मैं आपकी उम्मीदों पर नहीं उतर पाया, लेकिन मेरी जूनियर भी बहुत होनहार है। ये मौका उसे दिया जाए। मुझे यकीन है वो मुझसे कम नहीं होगी। वेन्याओ, तुमने साफ सुना। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए ही ये हालात बनाए। तुम जिसे देख रहे हो उन्हें दोष मत दो। तुम्हें उन्हें कोसने का हक नहीं। ये सब पुरानी बात, अब इन्हें क्यों उछल? बात तो करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने वो मौका मुझे न दिया होता तो मैं यहाँ तक न पहुँचती। इन सभी वर्षों में मैंने देखने की तरह जब आप युवा थे वह उतना ही जिद्दी था जितना तुम थे। चीजों की पहचान 10 गाय वापस नहीं आएगी, लेकिन भाई आपने यह निर्णय लिया, लेकिन अब मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता। याओ की समझ और सम्मान अब वह नफरत से बाहर है। तुम्हें बदनाम करने के लिए क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि वह आपके जैसा हो? अफसोस और अफसोस में रहते हैं। बहन, तुम गलत हो। मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। वर्ष के निर्णय, जैसा मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं। यह अवसर आपको देता है और कोई कचरा नहीं किया गया है। आप असफल नहीं हुए। शिक्षक की उम्मीदें मेरे लिए भी नहीं रहा। आप पर भरोसा। अफसोस के लिए उल्लेख नहीं करना और कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सब तुम्हारा है। मैं इसे अपने भाई को श्रेय देता हूँ। जरूरत नहीं है, हम सब बूढ़े हैं। आपको क्या देना है? मैं आपकी देखभाल करता, क्योंकि तुम मेरी स्कूल बहन। इतने साल तुम इस कुतिया को और अपनी बेटी को उसके साथ, क्योंकि आप उसके शिक्षक हैं। हो सकता है सिर्फ मेरे शब्द के लिए। क्या आपने ऐसा किया है? वेन्याओ वास्तव में उत्कृष्ट है। उसे छात्र के रूप में स्वीकार करें। यह भी मेरा अभिमान है। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं सिखा सकता था। कैसे पता करे कि कैसे आभारी होना है? शिक्षक, मैं वेन्याओ, तुमने हमेशा मुझे देखा है। आपके मार्गदर्शन और विश्वास के लिए धन्यवाद। थोड़ा मिल सकता है। आपने गलत व्यक्ति को धन्यवाद दिया। इन वर्षों अपने स्कूल में समय, भौतिकी अनुसंधान करने के लिए सभी खर्च। मैं बाहर नहीं हूँ। भाई ने मुझे चुपके से बुलाया। मेरे नाम पर छोड़ दो। यह आपके लिए है। क्या? वेन्याओ, आप हमेशा सोचते हैं तुम और तुम्हारी माँ। आप जानना चाहते हैं, अपना नाम बदलना चाहते हैं। आप गणित करते हैं, वर्षों से पिल्स का एक ढेर। क्या आप इसे समझ सकते हैं? भूल जाओ बहन, मत कहो बच्चे बड़े। वह जो चाहे कर सकता है। ताये, आप भी बच्चे की इच्छा का पालन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि याओ बहुत आशाजनक हैं। अगर यह बाहर हो जाता है, बुराई को प्रभावित करता है। हम परिवार के साथ, बस बड़े प्रोफेसर से आप भावुक नहीं हो सकते। वेन याओ, पिता आप पर नहीं है। आप जिद्दी नहीं हो सकते। मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने उसे खो दिया, नहीं क्योंकि उसने मुझे उठाया। मैं उसे अनदेखा कर सकता हूँ। मुझे खेद है कि मेरी माँ ने क्या किया। वेन्याओ भाई, वह ऐसा नहीं है। कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। मैंने टीचर से पूछा, लेकिन कोई गलतफहमी नहीं है। सच है कि मेरी माँ की सब कुछ जला दिया। यह भी एक तथ्य है। अब मेरी माँ को नहीं मिल सकती। शिक्षक, आप उससे पूछें, उसने ऐसा किया। क्या है गलतफहमी? वरिष्ठ भाई, मुझे पता है कि आप कौन हैं। क्या हो रहा है यहाँ? जिशियन, याओ इतना बड़ा है। क्षमता, भालू, मैं प्रभारी हूँ। बस उसे सच बताओ। ताये, तुम मुझे इस बूढ़े को पहचानना चाहते हो। आज मेरी सुनो। आज मैं प्रभारी हूँ। तुम इन वर्षों की सच्चाई वेन याओ को बताएं। अच्छा है, आज सुन रहा हूँ। आप इस आदमी से कैसे छुटकारा पाया? वेनाओ, आप एक जूनियर के रूप में आप अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं? पिता इतने सालों से, यह सब आपके लिए नहीं है। ताये, क्या कहते हैं सच? मैंने छूट पर हस्ताक्षर किए। मुझे भी माँ का सामान जला दिया। मैंने किया। मैं इसे स्वीकार कर। तुम बच्चे आपसे नफरत करते हैं। प्रस्थान, आप कहते हैं ऐसा करने का क्या उपयोग है? ताये, ये हैं तथ्य। अगर वो मुझसे अलग करना चाहता है, बस तुम जिंदगी है। तुम ताये, मैं एक स्पष्ट विवेक। दूसरा भाई, चाचा जी। वरिष्ठ भाई, एम्बुलेंस को बुला। वेनाओ, आपने शिक्षक के साथ क्या किया? क्या आपको उसे मौत के लिए मजबूर करना होगा? तुम उसे जाने दो। आप कुछ भी नहीं जानते। डॉक्टर, मेरा शिक्षक कैसा है? मरीज का ब्रेन ट्यूमर खराब, स्थिति बहुत गंभीर है। तत्काल सर्जरी की जरूरत। रोगी का परिवार, क्या सर्जरी की जरूरत है? रोगी के परिवार से अनुरोध करें और हस्ताक्षर करें।
इलाज के लिए सहमति। आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक रास्ता मिल जाएगा। आपको हस्ताक्षर करना होगा। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? जल्दी से साइन करें। मैंने कहा बूढ़े आदमी को देखने के लिए बस कुछ दिन अस्पताल में, दूसरी बार इलाज के लिए या नहीं। आप लोग एक निर्णय लेते हैं। वेनाओ, आप क्या इंतजार कर रहे हैं? आपको हस्ताक्षर करना होगा। आपको बस इतना करना है। उपचार और लागत, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको हस्ताक्षर करना होगा। वेन्याओ, आपको इसे जल्दी से साइन करना चाहिए। तुम्हारे पिता है भीतर। सोचता हूँ इलाज छोड़ना। माँ, वेन्याओ, शिक्षक अभी भी मदद का इंतजार कर रहा है। आपको हस्ताक्षर करना होगा। वो आपका असली पिता है। आप सिर्फ खड़े नहीं हो सकते। देखो, उसे एक दुर्घटना है। वेन्याओ, मूर्ख मत हो। जल्दी से हस्ताक्षर करें। शान, आप जल्दी से वेन्याओ को। उसने खुद पर हस्ताक्षर किए। मेरी माँ ने इलाज छोड़ दिया। मैं भी चुन सकता हूँ। भाई वेन्याओ, अपने दिल का पालन करें। चुनने के लिए सबसे वास्तविक विचार। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप पर विश्वास। निर्णय लें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वेन्याओ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। उसे बचाओ। वेन्याओ, बचाव के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करें। मुझे पता था आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं नहीं बनना चाहता उसके जैसा एक ठंडा खून वाला आदमी। मरीजों के परिजन, गंभीर बीमारी का संकेत। डॉक्टर, मेरे गुरु ने ऑपरेशन सफल रहा। रोगी का मस्तिष्क कुछ नुकसान हुआ है। क्या आप जाग सकते हैं? यह भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि 48 घंटे के भीतर जाग नहीं रहा, उसके बाद शायद जाग नहीं सकता। मानसिक रूप से तैयार रहें। तुम जिंगटिया, आपने कहा यह नहीं है। अपने प्रतिशोध। उस वर्ष आप घरेलू हिंसा, मेरी माँ इलाज छोड़ने के लिए हाथ। मेरी माँ को आखिरी बार नहीं देखा। आप देख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से देता हूँ, सबसे अच्छा मस्तिष्क चिकित्सक। ऑपरेशन सफल रहा। आप जाग नहीं सकते। शिक्षक ने मुझे देखभाल करने के लिए। तुम दिन भर रहे हो। ब्रेक ले। प्रतीक्षा करें। शिक्षक की डायरी, आपको भी पता होना चाहिए। शिक्षक हमेशा एक डायरी रखने की आदत है। ले लो। जरूरत नहीं, मुझे उसके अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर वहां तुम सच चाहते हो। जूस 12/1990। आज मुझे आखिरकार मिल गया पसंदीदा विश्वविद्यालय का प्रवेश नोटिस। ग्रामीणों, सभी ने कहा कि वे अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक पैतृक मंदिर खोलेंगे। घुटना। आप परिवार 361 वंशज। तुम जिंगटियन गोल्ड लिस्ट का नामांकन। मध्य द्वार का विशेष उद्घाटन। अच्छी चाय तैयार करें। पूर्वजों पर मुकदमा और पूर्व राजवंशों। शीजू की आत्मा। पहली शराब, पूर्वजों को बलिदान। अलविदा। प्रारंभ करना। शराब की दूसरी बोतल। पितृसत्ता को बलिदान। शराब की तीसरी बोतल। नायक। अलविदा। प्रारंभ करना। भगवान, नदी। आप स्कूल जा रहे हैं। गांव के आपको भेजने के लिए कुछ भी नहीं। ये लोग हैं, थोड़ा दिल आप लेते हैं। चिंता मत करो, माता पिता और घर में लोग होंगे, आपका ध्यान रखें। सभी, मैं आप सभी का शुक्रिया। हे अरे, यह क्या है? यह हमारे मन का एक टुकड़ा है। जिशियन,
तुम बाहर जाओ और अच्छी तरह से स्कूल जाओ। करियर में ब्रेक। ये जिया गांव को दे लंबा चेहरा। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। लोग जानते हैं कि मेरा परिवार गरीब है, इसलिए मैंने इस बहाने का इस्तेमाल किया। मेरे ट्यूशन के लिए लोगों की दया मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं अपनी पढ़ाई से मुझे चुकाने होंगे लोगों की दया। 3 मई 1994। आज मैं शादी कर रहा हूँ, जबकि वह और मैं माता पिता ने एक अंधा तिथि पर रखी थी। मैं अभी भी खुश, बहुत कोमल। मैं उसे एक देने की कोशिश करूंगा, बेहतर जीवन। दुल्हन दुल्हन शादी की कैंडी के लिए। वहाँ कैंडी है। हाँ, वहाँ कैंडी है, बहुत सारी कैंडी। 15/1995। एली गर्भवती है। मैं एक पिता बनने मैंने कल्पना करना शुरू किया। वह लड़का हो या लड़की, मेरे जैसा नहीं होगा। मुझे अकादमिक अनुसंधान पसंद है। मैं अच्छा होने की कोशिश करूंगा, एक अच्छे पिता, उसे अच्छे से प्यार। मेरे मन में एक नाम है। लड़की का नाम तुम वे, लड़के का नाम वेनाओ। माँ और बाल शांति। एक स्वस्थ बच्चा 3.00 किलो 8 टाल्स। उसे देखने के क्षण सभी शब्द मैंने तैयार किए। सभी कहते हैं निर्यात में। बच्चा स्वस्थ है। एली, आपने कड़ी मेहनत की है। मुझे पता है कि आज से मैं सिर्फ एक पति नहीं, एक पिता की तरह अधिक। मैं उसे अच्छी तरह से प्यार करूंगा, उसे धीरे धीरे बढ़ते। वरिष्ठ भाई, सुना है कि तुम विदेश गए। मुझे मौका दो। क्यों? आप स्पष्ट रूप से इस बार विदेश इतना शोध किया, कैसे कहते हैं छोड़ देना? बहन, मैं वापस अपने घर एक शिक्षक बनने के लिए। क्यों? आप हमारे स्कूल हैं, भौतिकी विभाग में सबसे अधिक उपहार। क्योंकि मेरे बच्चे हैं। वह इतना छोटा है, इतना नर। मैं अपनी बाहों में बस पैदा हुआ जब मैं गलत आंखों की हिम्मत मत, उसे छूने से डर। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसकी याद मत करना। हर वृद्धि। यह ठीक है। आंखों में धूल। मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वापस शहर में शिक्षक बन गया। शुरू में कुछ ने नहीं किया। जब मैंने उन बच्चों को देखा और उन माता पिता की, सोचा था कि मैं होगा। एक ऐसा कैरियर है जिसे भविष्य में प्रयास करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी नहीं वास्तव में हेली अजीब कमरे में है। एक चांग। शुरुआत में अगर तुम मुझसे शादी कर, कितना अच्छा है। किसने दिया मूल? आपका परिवार सोचता है कि मैं बेकार हूँ। सहमत नहीं। अचांग, अब क्या करें? जियांग तियान अब गांव में पढ़ाने आ गया है। अब हम मिल नहीं पाएंगे। ऐसा कैसे? तुमने कहा था वो तो बस पढ़ाई में डूबा रहता है, तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। मैं तो हूँ दिल और दिमाग में, बस तुम हो। बच्चा रो रहा था। उसे रोना। आप मर नहीं सकते अगर आप कुछ समय के लिए रोते हैं। बेबी, माँ यहाँ है। छोटी कुतिया, मेरे बच्चे। तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। दर्द थोड़ी देर के लिए जी। प्यार तुमसे बहुत प्यार है। क्या आंदोलन? कौन? कोई है क्या यहाँ? कहीं जियांग तियान तो नहीं आ गया? नामुमकिन है। मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती थी? ये झूठ है। मैं उससे सब पूछकर आता हूँ। अंकल अभी उठे नहीं, पहले शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो। मैं कैसे शांत रहूं? मेरी माँ मर चुकी है। उसने डायरी में उनके बारे में बुरा लिखा।
शायद सोचता है मैं इस झूठ पर यकीन कर लूंगा। मैं उस पर क्यों विश्वास करूं? जो लिखा है वह सच है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो पीछे का मैं आपकी मदद करूं, कैसा रहेगा? घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वेन्याओ अभी बहुत छोटा है, वह माँ के बिना नहीं रह सकता। मैं हेली को भी एक मौका, जब तक वह वापस करने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ दिखावा करता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, जीना जारी रखे, लेकिन उसने नहीं किया। मैं केवल जानना नहीं चुन सकता। मैं धीरज, लेकिन मेरे दिल में अतीत में कभी ना लौटे। मैं सिर्फ जानने के लिए नहीं कह सकता। अनदेखी करने के लिए चयन करें। देर से घर जाने में व्यस्त और वेन्याओ के प्रति हमेशा एक भूमिका निभाना, एक सख्त पिता की भूमिका। तो यह है तुम्हारे परीक्षा के अंक, सिर्फ 85 अंक। बताओ तो ये सवाल, क्या मैंने तुम्हें ये सब समझाया नहीं था? माफ करना पापा। और ये भी, तुम होमवर्क ठीक से क्यों नहीं करते? होमवर्क फाड़ दिया। बस करो, वेन्याओ अभी छोटा है, इतना सख्त मत बनो। लाड़ प्यार करने वाली माँ बच्चे को बिगाड़ देती है। जब मैं अपने बेटे को तो तुम दखल मत देना। माँ को मत बोलो, मैंने खुद को विमान को गिरा दिया। आपके पास अभी भी कार। आप देखते हैं कि आप कैसा दिखते हैं। क्या आप मुझसे बात करते हैं? अपना हाथ बाहर रख। सभी गलत सवाल आज और सारा होमवर्क करें, अन्यथा नहीं खाना। वेन्याओ गुई, माँ तुम्हारे साथ। जेड को नहीं काटा जा सकता। मैं हमेशा के लिए उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इस जीवन में सब कुछ आसानी से पाए। यह तुम्हारे कॉलेज प्रवेश परीक्षा का साल था। 6 जून 2014। वेन्याओ की कॉलेज प्रवेश परीक्षा से एक दिन पहले मैं वापस आया और उसे देखा। वह उस जंगली आदमी के साथ भागने वाली थी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं इसे मार डालूंगा, दूसरों के परिवारों को नष्ट करने वाले। लेकिन वह बल्कि पीटा जाएगा। आदमी को बचाने के लिए भी परीक्षा से लौटे थे या सोचा था मेरे हाथ में। नहीं कहना चाहता था कि वह याओ उसका घोटाला। मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं वेन्याओ मेरे बेटे हैं। मैंने इस शादी को खत्म करने का फैसला किया। तुम मुझे तलाक देना मैं सहमत हूं, लेकिन हमें बेटे की कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक इंतजार करना होगा। वह बचपन से तुम्हारे करीब है। अगर तुम अभी चली गई तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। वेन्याओ, अच्छा परीक्षण कर, ज्यादा मत सोचो। माँ चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से हुवाकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश करूंगा। जब समय आता है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अच्छा है, माँ ने तुम पर विश्वास किया। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मुझे अपनी माँ के साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं है, या मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एली, आओ और मुझे बचा लो। मेरा अपहरण हो गया है। इन लोगों, मुझे जाने 2000 लगते हैं। क्या? एक चांग, मैं तुम्हें बचाने जा रहा हूँ, तुम मेरे इंतजार में। लिन हेली, आप क्या कर रहे हैं? यह वेन्याओ के लिए है, विश्वविद्यालय ट्यूशन की तैयारी। क्या बकवास कर रहे हैं? जिशियन, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। आप मुझे पहले पैसे उधार देते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको वापस भुगतान करूंगा। आपको वापस करना होगा। नहीं, इस पैसे को कोई भी नहीं ले सकता। तुम मुझे दे। जिशियन, चांग का अपहरण किया गया। अब मदद के लिए पैसे की जरूरत है। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मैं भीख मांगती हूँ, बस मुझे दे दो। चांग, तुमसे झूठ बोला। अपने बेटे की ट्यूशन ले लो, आदमी को बचाने के लिए। लिन हेली, आप अपने मन से बाहर हैं। आप पासबुक वापस कर देते हैं। आप वापस आ रहे हैं। एली, मदद। एली, डॉक्टर, मेरी पत्नी
वह मुझे बहुत खेद है। हमने सब कुछ किया है जो हम कर सकते हैं। चुनाव तुम्हारा है। ठीक है, ठीक है। आपकी पत्नी लगातार अचांक का नाम ले रही थी। क्या आप चाहते हैं उसे आने और मिलने को कहें? डॉक्टर, मुझे लगता है कि सब ठीक है। इलाज छोड़ना। मैंने उपचार के लिए साइन अप किया। उसके आज उसे अभी पड़े आदमी का नाम। भले ही वेन याओ मुझे दोष देता है, मुझसे नफरत, मुझे भी अफसोस नहीं है। मुझे लगा कि वह चली गई, कुछ रह जाएगा। वेन्याओ के लिए कुछ यादें, लेकिन उसने जो कुछ भी छोड़ा सब कुछ उस जंगली आदमी के बारे में। मैंने उसकी सारी विरासत जला दी, साथ ही जला दिया और वेन्याओ अपने इस पिता पर अंतिम विश्वास। मैंने लाओ वेन को प्रवेश नोटिस भेजने के लिए कहा। ओ को दे। आशा है कि वह खुश हो सकता है। शिक्षक वांग, आप मुझे एक एहसान करते हैं, इसके साथ मेरी मदद करें। प्रवेश नोटिस दे उस छोटी कुतिया। मैं भी मंदिर के पास गया और एक के लिए कहा, खुशी की नई शांति। भौतिकी शिक्षक के रूप में मैंने हमेशा भगवान और बुद्ध में विश्वास नहीं किया। एक पिता की तरह बस खुशी और शांति की आशा है। मेरे बेटे वेन याओ की रक्षा कर सकते हैं। पीट टिंग शुनसुई। कैसे पता था उस जगह वह उससे था? कैसे कर सकते हैं? मैं वास्तव में उस मासूम लड़के को नहीं जानता। किसके साथ है? क्यों इतना जिद्दी? बाद में स्कूल, इस तरह का स्वभाव भी मैं तब नहीं पा सकता। बेटी के शब्द, कभी कभी रोता है। भाई वेन याओ, आप चाचा की तरह एक गुस्सा है, बस है, वह भी नहीं जानता। हाँ, गुस्सा इतना बुरा अभी तक उसके साथ नहीं। वेन याओ, शिक्षक जाग गया। आप लोग बात करते हैं। इस शांति आशीर्वाद तुमने मुझसे पूछा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। अपना मुंह बंद न करें, भाई जी जान चुके हैं। छुपाना अभी भी छुपा नहीं। असल में यह सब आपकी माँ का दोष। जब हम मिले, मेरा दिल ऊंचा है। हमेशा कुछ हासिल करना चाहते हैं। प्रयोगात्मक अध्ययन में दफा कोई परवाह नहीं। माँ की भावनाएं। आपकी माँ। लोग बहुत सरल हैं, कोई दिल नहीं। मिलना, मधुर शब्दों के साथ एक छोटा सा गैंगस्टर। उसे धोखा दिया, यहाँ तक कि जीवन, सब कुछ है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्यों नहीं देख मुझे? मेरी माँ आखिरी है। आपकी माँ। यह एक कार दुर्घटना थी। शरीर अधूरा है, अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसे इस तरह देखे। प्लस मैं भी स्वार्थी। मेरे दिल में नफरत। वह मर रही थी। हर कोई चिल्ला रहा है कि जंगली आदमी का नाम। परिवार के लिए बिल्कुल भी नहीं। उसे परवाह नहीं है कि मैं कर सकता, लेकिन आपने उसे इतना भरोसा किया, इसलिए देखभाल। और उसके बारे में क्या? एक जंगली आदमी के लिए आपका भविष्य भी कोई फर्क। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, मुझे भी विश्वास नहीं है। मैं आपको नफरत करने के लिए दोषी नहीं। यदि आज नहीं मुझे मेरी डायरी मिली, मैंने अपना पूरा जीवन बिताया है। आपको नहीं बताया। माँ ने कुछ गलत किया, मैं उससे नफरत करता। मैं उसे दोष दे सकता, लेकिन आप नहीं कर सकते। आखिरकार आपकी माँ। मैं उसे नहीं चाहता अपने पूरे जीवन को प्रभावित करे। असंभव, यह नहीं हो सकता। मैं उससे पूछूंगा। वेन याओ, आप कहाँ जा रहे हैं? उसे जाने दो। माँ, क्यों कोशिश कर रहे हो? एक आदमी अपने पति और बेटे को छोड़ देता है। मैं 10 साल से अपने पिता से नफरत करता था।
मैं चाहता हूँ कि तौबा करने के लिए अपनी कब्र पर घुटने टेक पुराने को अंत तक जा सकता है। मुझे नहीं पता था अंत तक सब गलत है। तुम हो माँ। मैं 10 साल से अपने पिता से नफरत करता था। पूरे 10 साल। लेकिन तुमसे तो नफरत नहीं कर पा रहा। लेकिन पिताजी के साथ इतनी गलतियां। अब मैं क्या। हेलो गानायू। वेन्याओ वापस आ। कुछ हो गया है पिता। शिक्षक मैं पूछ सकता हूँ? मेरा बेटा इन दिनों अस्पताल में है। आउच, बेटा वापस आ गया है। बहुत शानदार हो सकता है। बहुत अमीर, साफ दिखता है, मेरा ही बेटा है। तुम कौन हो? नहीं पहचानता। कैसी बात करते हो? मैं तुम्हारा पिता वू चांग हूँ। बचपन में मैंने तुम्हें गोद में भी लिया था। वेन्याओ मेरा बेटा है। तुम यहाँ से दफा हो, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। पिताजी थोड़ा पानी पीजिए। बेटा, तुमने गलत आदमी को पुकारा। मैं तुम्हारा बाप हूँ। वू चांग, तुम चुप रहो। वेन्याओ मेरा बेटा है और तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। क्या वह मेरी माँ का वही? हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, सबसे प्यारे आदमी की। बेटा, अगर तुम्हारे पिता ने, तो क्या तुम इतने सुंदर दिखते? वेन्याओ, इस आदमी को बाहर निकालो। तुम मेरे बेटे के सामने कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं बस इसलिए कि तुमने इतने सालों तक उसे पाला है, इसलिए बेटे की खातिर मैं तुम्हें दोष नहीं देता। वेन्याओ, वह मेरा बेटा है। सुना है अब सफल हो गया है। क्या उसे मेरे साथ वो परिवार वापस नहीं जाना चाहिए अपने पूर्वजों को पहचानने के लिए? और यहाँ दूसरों को पिताजी बुला रहा है। यह कैसा मामला है? चलो वेन्याओ, पिताजी के साथ घर चलो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वेन्याओ मेरा बेटा है, तुम उसे मत छुओ। चलो पिताजी के साथ घर चलो। तुम क्या हो? मुझसे तुम्हें पिता मानने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, यह स्वभाव पिता पर गया है। बेटा, तुम नहीं जानते। पिताजी, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आओ बेटा, देखो, यह तुम्हारी माँ ने खुद मेरे लिए लिखा था। अच्छे से देखो, तुम्हारी माँ की लिखावट तुम्हें पहचान होनी चाहिए, है ना? वेन्याओ, मत देखो, पत्र फेंक। क्या फेंकूं? तुम डरे हुए हो, है ना? बेटा, अच्छे से देखो, क्या तुम नहीं देखना चाहते तुम्हारी माँ ने मेरे लिए क्या लिखा है? तुम चुप रहो। वेन्याओ, मत देखो, पत्र फेंक। प्रिया चांग, मैं तुम्हारी प्यारी हेली हूँ। भले ही हम अब साथ नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल कभी अलग नहीं हुए। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ। मैं गर्भवती हूँ। समय की गणना करो, यह तुम्हारा बच्चा है। वेन्याओ, पत्र में जो कुछ भी विश्वास मत करो। वह तुमसे झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? यह कागज पर साफ साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से। यह उसकी माँ ने कहा है। वह मेरा खून है। मैंने झूठ नहीं बोला। तुम यहाँ से दफा हो। प्रोफेसर, ये आप काफी बूढ़े हो चुके हैं और फिर भी मुझे मारने की हिम्मत है? प्रोफेसर, ये अच्छे से देखो, यह तुम्हारी पत्नी ने खुद मेरे लिए लिखा था। वेन्याओ किसका बेटा है? क्या वह नहीं जानती? असंभव। कैसे हो सकता है? अपना इरादा। समझदार नहीं है मेरा बेटा। वेन्याओ, अब आप भी होनहार हैं। अगर यह बात बाहर हो जाती है, आपका चेहरा अच्छा नहीं है। आखिरकार, मैं तुम्हारा पिता हूँ। चलो यह करते हैं। जब तक आप बाद में मुझे पर्याप्त अलमोनी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। कैसा रहेगा? आखिरकार तुम उस बूढ़े आदमी को 500,000 दे सकते हो और मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। 1 महीने में मुझे बस 1 लाख दे दो। सपने देखना बंद करो। हरामी, तुम अपने बाप से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं हंगामा करूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम, यह युवा और प्रतिभाशाली प्रोफेसर, मेरी और तुम्हारी माँ के नाजायज बच्चे हो। तुम। हाँ, एक और बात, तुम्हारी माँ का स्मृति चिन्ह और राख मेरे पास ही है। तुम लगभग अपनी माँ के लिए अपने पालक पिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते। अब तुम अपनी माँ की परवाह किए बिना नहीं रह सकते, है ना? अगर तुम परवाह नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी माँ का स्मृति चिन्ह और राख गोबर के गड्ढे में फेंक दूंगा, ताकि तुम्हारी माँ मरने के बाद भी बदबू मारे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बदमाश? क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? कैसा है बेटा, इन सालों में तुमने बहुत कमाया होगा, है ना? कुछ श्रद्धा दिखाओ अपने इस असली पिता को। यह बहुत ज्यादा नहीं है ना? सपने देखना बंद करो।
मैं पितृत्व परीक्षण करवाऊंगा। क्या मैं तुम्हारा बेटा? यह तुम नहीं तय करोगे, मैं केवल परीक्षण के परिणाम को मानूंगा। हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? तुम्हारी माँ ने कहा, क्या यह झूठ हो सकता है? एक पत्र कुछ भी साबित नहीं करता है। मैं किसका बेटा हूँ, एक परीक्षण ही बताएगा। ठीक है, तो चलो पितृत्व परीक्षण करवाते हैं। ठीक है, बस करते हैं। आज मैं तुम्हें समझाने के लिए मर जाता हूँ। शिक्षक, वेन्याओ, यह है। क्या आप मेरे बेटे के शिक्षक हैं? यह देखें, यह एक सांस्कृतिक व्यक्ति है। वरिष्ठ भाई, यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप वानु मेरे बच्चे हैं। यह नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है। वे कुछ करवाने पर जोर दे रहे हैं। पितृत्व परीक्षण, जरा देखो उसकी माँ। यह पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्या उसकी माँ नहीं जानती कि वह किसके साथ सो रही है? क्या उसे पता नहीं होगा? क्या बड़े भाई? छोटी बहन, मेरी मदद करो। ओ को यहाँ से कभी वापस मत आना। वेन्याओ, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये 3 अपमान, जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जा रहा। यह बच्चा क्यों है? जाना चाहते हैं? दरवाजे नहीं है। आप पृथ्वी के छोर तक जाते हैं। मैं तुम्हें पा सकता हूँ। आप मृत लड़की फिल्म। मैं उसके जैविक पिता हूँ। तुम कौन हो? उदास। शान, क्या हुआ तुम्हें? डरो मत, मैं ध्यान रखूंगा। डर नहीं वेन्याओ, मैं गर्भवती हूँ। बस माँ और मैं एक चेकआउट के लिए चला गया। तेजी से 2 महीने। अच्छा है, महान। मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी पूरी जिंदगी एक कुंवारे रही। पुराने को, न केवल बेटे को, बड़ा। मेरे पास भी पोते हैं। वास्तव में मेरा पुराना परिवार। पूर्वजों को आशीर्वाद दें। आप खुश होने के लिए बहुत जल्दी हैं। जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। वेन्याओ अपने बेटे, शायद ऐसे व्यक्ति का जन्म कैसे हो सकता है? इस प्रतिभा को मेरे अंतर्ज्ञान के अनुसार वेन्याओ को वरिष्ठ भाई का बच्चा होना चाहिए। परीक्षा परिणाम सामने आए। अब भी मत देना। एक नजर अच्छी तरह से देखें। आप वानु के पिता कौन हैं? चुंबन बेटा, मुझे संदेह करने की हिम्मत बाद में। अगर तुम मुझे सम्मान नहीं, मैं आप पर मुकदमा करूंगा। क्या? पिता को मत बुलाओ। वूचांग, अपनी आंखें खुली रखें और अच्छी तरह से देखें। मुझे देखो, अपने ही बेटे। यह नहीं हो सकता। परीक्षा परिणाम, मैं तुम्हारा बेटा। मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा। अच्छा है, उठो। मुझे खेद है, मैंने आपको पहले इस तरह। मैं तुम्हारे लिए काटो। कृपया अपने अफिल्मी बेटे को क्षमा करें। उठो। पिता ने कभी आपको दोषी नहीं ठहराया। पिता और पुत्र के बीच यह कुछ भी अजीब नहीं है। यह अजीब नहीं है। मुझे खेद है, बात से पहले मेरा बेटा गलत है। पापा कुछ भी भूल गए। पिछली बातों का उल्लेख न करें। यह नहीं हो सकता। वह मेरी तरह है। कैसे? और मेरे पास कुछ नहीं है कहना। क्या आपके अस्पताल ने ऐसा किया? गलत नहीं हो सकता। तुम हो आज सिर्फ एक पितृत्व परीक्षण करें। हमारे पास पूरा वीडियो है। अगर आप सोचते हैं हमें पता लगाने में समस्या है, आप न्यायिक कार्यवाही में जा सकते हैं। लिन हैली, आप बुरे आदमी। तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। उस समय उसे खुद नहीं पता था कि वह किसका बच्चा पाल रही है, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हें पसंद करती थी। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा। मैं उसे जानता हूँ। जब मेरी माँ किसी को पसंद करती है तो वह अपनी जान भी दे देती है। वह मुझसे प्यार करती थी, यह सच है, लेकिन वह तुमसे और भी ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए भले ही उसकी जान जा रही हो, फिर भी वह तुम्हारा नाम याद कर रही थी। पूरे परिवार में सबसे ज्यादा मेरे पिताजी दुखी हैं। प्यार से क्या फायदा? अगर तुम्हारी माँ ने ऐसा नहीं किया होता तो वह सामान पैक करने में इतनी देर नहीं लगाती और इस बूढ़े आदमी ने उसे पकड़ लिया। वह कब का मेरे साथ भाग गई होती। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पैसे लेकर मेरे साथ चलने के लिए मनाया, लेकिन रास्ते में एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वह मर गई। मुझे कोई फायदा नहीं हुआ और मुझे एक दिन मच्छरों को खिलाना पड़ा। और वह बुरा आदमी, उसकी किस्मत में भी कार से कुचलकर मरना लिखा था। जरा अपनी जुबान संभाल के बात करो। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हारी माँ ने नहीं कहा होता कि तुम मेरे बेटे हो तो मैं सोच रहा था कि यह बूढ़ा आदमी मेरे लिए बेटा पालेगा।
वरना मैं तुम्हें कब का अपना लिया होता और हमारे वो परिवार का वंश आगे बढ़ता। और आज तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत बेशर्म हो। खुशी है कि वेन्याओ भाई चाचा ये के बच्चे हैं। अगर वे तुम्हारे बच्चे होते तो आज वेन्याओ पता नहीं कहाँ होते। तुम जैसे लोग जो अपने बेटों तक का सौदा करते हैं पिता बनने के लायक नहीं है। अब सच्चाई तुम्हारे सामने है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। क्या तुम्हें मेरी माँ की राख और स्मारक पट्टिका मुझे वापस नहीं देनी चाहिए? हाँ हाँ हाँ, अगर तुमने नहीं कहा होता तो मैं भूल ही गया होता। यह तुम्हारी माँ की स्मारक पट्टिका और राख तुम्हें वापस देना नामुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे 50 लाख रुपए देने होंगे। 50 लाख रुपए? तुम लूट क्यों नहीं लेते? इन सालों में तुम्हारी माँ की स्मारक पट्टिका और राख सबकी देखभाल मैं ही कर रहा था। यह पैसा मानो मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारी माँ की देखभाल करने का शुल्क ले रहा हूँ। मैं तो पूरे 10 साल से देखभाल कर रहा हूँ। मुझे 50 लाख रुपए दो, यह ज्यादा नहीं है ना? तुम क्या तुम्हें पता है कि यह ब्लैकमेल है? यह गैरकानूनी है। गैरकानूनी? तुम्हारी माँ ने खुद कहा था कि मरने के बाद भी उसे हमारे वो परिवार के कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए, इसलिए उसकी राख मेरे पास है। क्या मैं गैरकानूनी काम कर रहा हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम यह मत सोचो कि मैं वो चांग डरा हुआ है। यह 50 लाख रुपए 1 रुपया भी कम नहीं मुझे मिलना चाहिए, वरना मैं किसी को ढूंढूंगा और तुम्हारी माँ की राख बेच दूंगा। तुम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी माँ को नहीं देख पाओगे। तुम बिल्कुल बेईमान। सिर्फ तुम्हें 50 लाख रुपए देने हैं। हाँ, सिर्फ मुझे 50 लाख रुपए देने हैं और मैं तुम्हारी माँ की राख और स्मारक पट्टिका तुम्हें वापस दे दूंगा। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम यह ब्लैकमेल है और तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने वह सब रिकॉर्ड कर लिया है। लिन हाइली, तुम बुरी औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम गिरफ्तार होने का इंतजार करो। मुझे फोन दो। माँ, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई और भाभी को धमकाने की? मैं तुम्हें लात मारकर मार डालूंगा। ब्लैकमेल की राशि बहुत बड़ी है। तुम्हें 10 साल से ज्यादा की जेल हो। तुम जेल में अच्छा बदलाव ला। गया, पूरी तरह से गया। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम अपने बाप को मार डालो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ठीक हो? डॉक्टर ने कहा था कि आपको 1 और हफ्ता रहना चाहिए निरीक्षण के लिए, लेकिन आप अस्पताल से छुट्टी लेना चाहते थे। पिताजी, आपका शरीर आपका है। बुढ़ापे में आपको बुद्ध का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनो। आप डॉक्टर से क्यों झगड़ रहे हैं? यह तुमने किससे सीखा? यह सब तुम मुझे सिखा रहे हो? और कौन होगा? निश्चित रूप से आपसे सीखा है। तुम बधाई हो, लाओ ये। पिताजी, आपने कहा कि आप सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन बेटा नहीं भूल सकता। कुछ चीजें जो की जाती हैं कभी गायब नहीं होती। पहले बेटे ने आपको निराश किया, आज बेटा सभी के सामने आपको सॉरी कहना चाहता है। तुम बदमाश, मुझसे यह सब कह रहे हो? पिताजी, पहले मैं बहुत जिद्दी था और आपकी पुरस्कार पार्टी बर्बाद कर दी। आज बेटा सभी के सामने इसे फिर से आयोजित करना चाहता है। आपको एक उत्कृष्ट शिक्षक होना चाहिए, सही मायने में। हाँ, लाओ ये इतने अच्छे इंसान हैं। एक उत्कृष्ट शिक्षक सही मायने में। हाँ, दूसरे भाई, आपने जियानफई को ट्यूशन दी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? देखो अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खरीदता ताकि तुम ठीक हो जाओ। मैं पहले ही पिताजी को बताना चाहता था, लेकिन जैसे ही तुमने दूसरे चाचा को सुना, तुमने मुझे डांटा और दूसरे चाचा को भी डांटा। तुमने मुझे पूरी बात भी नहीं बोलने दी। तुम छोटे बदमाश, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कब तुम्हारे दूसरे चाचा को डांटा? मैं तुम्हें थप्पड़ मारना चाहता था। वैसे भी तुम्हारे दूसरे चाचा ने तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाया और तुम बस कुछ ही नंबर ला पाए। तुम सच में बेकार हो। जियांग टियान, वेन्याओ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब इसे स्वीकार कर लो। तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ हाल के वर्षों में कई लोग अच्छे कॉलेजों में गए हैं। तुमने हमारे पुराने ये परिवार को गौरवान्वित किया है। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। हाँ, दूसरे भाई, स्वीकार कर लो। हाँ शिक्षक, बस इसे स्वीकार कर लो। इन वर्षों में सबका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। माँ, चाचा ये सच में एक है बहुत ही अच्छे इंसान। हाँ, वह बहुत अच्छे हैं। अगर वह नहीं होते तो आज माँ यहाँ नहीं होती। तुम्हें और वेन्याओ को उनका अच्छी तरह से सम्मान करना चाहिए, समझ गए? हाँ,
पिताजी, कुछ समय बाद मुझे शायद विदेश जाना पड़ेगा, शायद बहुत लंबे समय के लिए वापस नहीं आ पाऊंगा। आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? वैसे भी आप रिटायर हो चुके हैं, मैं यहाँ अकेला रहता, मुझे चिंता होती है। गुरुजी, तुम चले जाओ, वेन्याओं के साथ जाकर मजे करो। बड़े भाई, तुम वेन्याओं के साथ चले जाओ। चले जाओ, बाहर घूम आओ, मन भी बहला लो, लेकिन वापस आना मत भूलना। दूसरे भाई, क्या तुम सच में जा रहे हो? वापस आना याद रखना। मैं तो सोच रहा था अगर तुम्हें फुर्सत मिले मेरे पोते की मदद करना, उसकी पढ़ाई में मदद करना, कहीं मेरा पोता बड़ा होकर अपने बाप की तरह बेवकूफ न बन जाए। पा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गुरुजी, ये सारे व्यंजन, ये तो वेन्याओं के पसंदीदा है। गांव वालों को कहाँ पता होगा वेन्याओं की पसंद के बारे में? सब कुछ वेन्याओ ही है, पसंदीदा व्यंजन। ये सब क्या नहीं है? ये तुम्हारे भी पसंदीदा व्यंजन है? हाँ, मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, जल्दी से खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। यह सब तुम्हारी बकवास की वजह से है। जल्दी से बैठो और क्या हंस रहे हो? जल्दी से बैठो और ठीक है। शान, जल्दी से, भूखे मत रहना। ठीक है, धन्यवाद अंकल। ये अभी भी अंकल ये कह रही। धन्यवाद पिताजी। वेन्याओं के साथ अच्छे से रहना। रख लो, पिताजी की तरफ से थोड़ी सी भेंट। धन्यवाद पिताजी। तुम लोग कल कब निकलोगे? मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा। जरूरत नहीं है पिताजी, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। आप थोड़ी देर और सो लीजिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं वापस आकर आपको देख लूंगा। घर पर दवा लेना याद रखना, अपना ख्याल रखना। बक। कोई बात नहीं वेन्याओ, मैं घर पर पिताजी का ख्याल रखूंगा, तुम निश्चिंत रहो। भाई, इन सालों में धन्यवाद। मेरा प्यारा पोता। दादाजी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन, और तुम्हारे लिए तैयार किया है बहुत सारे स्वादिष्ट स्नैक्स। दादाजी सबसे अच्छे हैं। दादाजी, क्या मैं खा सकता हूँ एक आइसक्रीम स्टिक? हाँ, खा सकते हो। पा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था हमें लेने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं है? मौसम इतना गर्म है, लू लग गई तो क्या होगा? और ये न्याना, आज पहले ही खा चुके हो एक आइसक्रीम, अब और खाने की अनुमति नहीं है। तुम मेरे पोते को क्यों और फिर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मैं अपने पोते का इंतजार। दादाजी, पिताजी घर पर हमेशा मुझे डांटते हैं और मेरे नितंबों पर मारते हैं। तुम मेरे पोते को क्यों मार? छोटे कोला, अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें फिर से डांट तो दादाजी को बताना, दादाजी उसे सबक सिखाएंगे। दादाजी सबसे अच्छे हैं। पा, आपने मुझे उस तरह से नहीं पाला, इस तरह से पाला। आपने मुझे सख्त तालीम दी थी, कहते थे कि हीरा बिना तराशे कीमती नहीं होता। अब आप इतने दोहरे मापदंड कैसे अपना रहे हैं? क्या तुम मेरे पोते से तुलना कर सकते हो? जल्दी से अंदर आकर खाना। दादाजी सबसे अच्छे हैं।